चलिए, पहला वर्ड है आपका बैकेनेलियन। बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी। बैकेनेलियन का मतलब होता है ड्रंकर्ड, यानी जो शराबी हो, दिनों रात शराब के नशे में डूबा रहता है, उसे बैकेनेलियन कहते हैं। अब बैकेनेलियन को याद करो, देखो यहां पर है बच्चन, यानी बैकन बच्चन, और कौन से? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन की एक मूवी कौन सी आई थी? शराबी। नहीं था कि नशा शराब में होती तो? वही तो है बैकेनेलियन, शराबी। यानी कि बैकेनेलियन जैसे एग्जाम में दिखेगा क्या याद आएगा? बच्चन, यानी बच्चन, अमिताभ बच्चन, और याद आ जाएगा शराबी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो झगड़ालू हो, लड़ाकू हो, उसे कहते हैं बेलिकोज। यानी दो वर्ड होता है, एक होता है बेलिकोज और एक वर्ड होता है बेलिजिरेंट। यानी बेलिकोज और बेलिजिरेंट दोनों का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। अब ध्यान दो, यहां पर लगा है बेलिकोज, यहां कोज से याद रहेगा ग्लूकोज में, यानी बेलिकोज, बिल्ली ग्लूकोज। गर्मी का टाइम चल रहा था, अब कोई आदमी जो था अपने लिए ग्लूकोज बना के रखा हुआ था। अब बिल्ली देखेगी यहां पर ग्लूकोज, उसको क्या पता कि ग्लूकोज पानी और दूध क्या होता है। अब जो मिला वो पी गई और बिल्ली पी ली ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का तो अब फॉर्मूला है ही, यानी कि अब जो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी दिखाएगा, और बिल्ली पी ली ग्लूकोज, उसके बाद हो गई लड़ाकू, सबको देखो तो मारते पीटते हुए चल रही, यानी क्या हो गई है? झगड़ालू हो गई है। तो पहला वर्ड था आपका कौन सा? बैकेनेलियन, और ये क्या है? बेलिकोज, लड़ाकू, झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड है बीरेट। बीरेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, यानी किसी को डांट देना, फटकार लगा देना, स्कोल्ड कर देना, रिब्यूक कर देना, उन सबका मतलब होता है डांट देना, फटकार लगा देना। अब देखो यहां पर है बीरेट, और बीरेट से याद आ रहा है बारात। बीरेट, बारात, यानी बारात में देखते हो कि कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोग से क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है, यानी डांट देना, फटकार लगा देना, बीरेट करना कहलाता है। तो बीरेट बारात, बीरेट बारात, यानी बारात में सीधा साधा नहीं रहो तो क्या पड़ जाएगा? डांट पड़ जाएगा। यहां वर्ड है आपका बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है बदनाम करना। बेसमिर्च का मतलब होता है डिफेम कर देना, नाम को खराब कर देना, बदनाम कर देना। बदनाम करना तो समझते हो गए आप लोग, यानी जैसे किसी को खराब कर देना, किसी का नाम खराब कर देना, वो कहलाता है बेसमिर्च कर देना। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? मान के चलो कि नई नई शादी हुई है, अब नई नई शादी हुई, नई नई दुल्हन आई घर में, और खाना बहुत टेस्टी बना रही है। अब ससुर तारीफ करने से थक ही नहीं रहे, मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है, वैसा खाना बनाती है, कोई नहीं बनाता। अब ये बात सास को पसंद पड़ेगा? सास क्या की, उसके खाने में 20 मिर्च डाल दी और उसका नाम क्या कर दी? खराब कर दी, उसे बदनाम कर दी। तो बेस मिर्च, 20 मिर्च, यानी 20 मिर्च खाने में डाल के क्या कर दिया? बेस मिर्च कर दिया, यानी बदनाम कर दिया, नाम खराब कर दिया। यहां पर है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है खुशी। ब्लिथ का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। देखो एक और शब्द होता है ब्लिस, यानी ब्लिथ हो या ब्लिस हो, दोनों का मतलब होता है खुशी से। यानी कि ब्लिथ को याद करो, देखो यहां पर लगा है बलि, ब्लिथ बलि, यानी कि कुछ ऐसी हमारी देवियां होती हैं जिनको बलि देने पे क्या हो जाती हैं? वो खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती है। तो ब्लिथ का मतलब क्या हो जाएगा? खुश या प्रसन्न। और ब्लिस का मतलब भी यही होता है, खुश या प्रसन्न। नेक्स्ट है आपका बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है अलग करना। बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड करना, सेग्रीगेट कर देना, यानी अलग अलग कर देना, पृथक कर देना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो कि मैं इस क्लास को आधे आधे हिस्से में तोड़ दूं, आधों को कहीं और भेज दूं, आधों को कुछ और, तो मैंने क्या कर दिया? इस क्लास को बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे ही सेम शब्द होता है सेग्रीगेट, अलग अलग कर देना। दो वर्ड बताया था, सेग्रीगेट और एग्रीगेट। यानी सेग्रीगेट मार्क्स होता है कि एग्रीगेट मार्क्स होता है। यानी एग्रीगेट का मतलब होता है सब मिला के, जैसे आपने 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में जो नंबर पाए होंगे, तो टोटल नंबर को कहते हैं एग्रीगेट मार्क्स। और अलग अलग नंबर, मान के चलो फिजिक्स में कुछ और है, केमिस्ट्री में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, तो उसे कहते हैं सेग्रीगेट मार्क्स। तो वही अलग करने के लिए आता है। अब बाइफरकेट, अब बाइफरकेट को याद करो कि बर्फी कट, बाइफरकेट, बर्फी को कट, यानी बर्फी को काट के क्या कर दिया? बर्फी बनाने का तरीका क्या होता है? पहले एक पतीले में लगाते हैं और उसे क्या कर देते हैं? काट देते हैं, और काट काट के अलग कर देते हैं। तो बाइफरकेट का मतलब अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है उदास। ब्लिक का मतलब होता है मोरोज, सलेन, दुखी, यानी उदास हो जाना, उसे कहते हैं ब्लिक। ध्यान देना, दो शब्द है, एक ही साथ लेके आया हूं। एक होता है ब्लिक, ये क्या है? ब्लिक है। और एक होता है बिल्क, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। यहां पर है ब्लिक, ब्लिक का मतलब होता है उदास, यानी उदासी छा जाना। अब देखो ब्लिक को याद कर लो बिल लिक से, यानी ब्लिक बिल लिक। मान के चलो कि पति गया था कहीं पर घूमने,
अब घूमने चला गया, घर पे आया तो देखा कि पति के जो पॉकेट में कुछ पर्चा निकला है। पहला पर्चा है पीवीआर का, दूसरा पर्चा है मैकडो का, मैकडोनाल्ड का, उसके बाद पीछो। पहला वर्ड है ब्रॉबिट। ब्रॉबिट का मतलब होता है धमकाना। ब्रॉबिट का मतलब होता है धमकी देना, बली करना, थ्रेटन करना, धमकाना, यानी कि उसे कहते हैं ब्रॉबिट। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईब्रो, ब्रो आईब्रो, और आईब्रो से बीट करने की क्या दे रहे हैं, धमकी। बहुत सारे लोग नहीं आईब्रो से बीट करने की धमकी देते हैं, उसी को कहते हैं ब्रॉबिट करना या फिर धमकाना। ब्रॉबिट का मतलब क्या हो जाएगा, धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, यानी कंफ्यूज कर देना, परप्लेक्स कर देना, उसे कहते हैं बैफल। अब जैसे अमेरिका के एक न्यूयॉर्क शहर में एक ऐसे कपल लोग हैं जो घर के अंदर, जैसे हम लोग पालतू जानवर जैसे कुत्ता उत्ता को रखते हैं, वैसे ये बुफैलो को रखा है। अब बताओ कि अगर हमारे साथ ऐसा होने लगे तो हम क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अब ये न्यूज जो भी सुन रहा है वो क्या हो जा रहा है, हैरान हो जा रहा है। यानी बैफल, बुफैलो, बुफैलो को देख के क्या हो गया, हैरान हो गया, कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बामी। बामी का मतलब होता है आरामदायक, यानी बामी का मतलब होता है कि प्लीजेंट, आरामदायक को कहते हैं बामी। या फिर एक शब्द होता है बाम। बाम का मतलब आराम। अब बाम, जैसे बामी वेदर होता है, सुहावना मौसम कभी कभी होता है, यानी उसे ही कहते हैं बामी। बामी का मतलब हो गया आरामदायक। अब जैसे बामी में देखो लगा है बाम, कौन सा बाम, झंडू बाम लगाने से क्या हो गया, आराम मिल गया। यानी लगाया बाम, झंडू बाम लगाया, उसके बाद क्या मिल गया, आराम मिल गया, उसे क्या कहते हैं, बाम कहते हैं। तो बामी बाम, बामी बाम, यानी कौन सा बाम, आरामदायक। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है चमक। ब्लेज का मतलब होता है ग्लो, यानी चमक को और ग्लो को कहते हैं ब्लेज। ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है चमक। अब जैसे मान के चलो ये कोई शर्ट पैंट पहन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहन के आ गया क्या, ब्लेजर, तो ब्लेजर पहनने पे उसके चेहरे पर क्या बढ़ जाएगी, तो ब्लेज ब्लेजर, ब्लेज ब्लेजर। जैसे एग्जाम में दिखेगा ये ब्लेज, वैसे याद क्या आएगा, ब्लेजर, और ब्लेजर पहनने से क्या बढ़ जाती है, चमक। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टॉर्ड। बेस्टॉर्ड का मतलब होता है धन अर्पण करना। बेस्टॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखो धन अर्पण करना ये दूसरी चीज है, यानी यहाँ क्या होता है, बेस्टॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम किसी गरीब को, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको प्रेशराइज किया जाए धन अर्पण करने के लिए, या फिर किसी तरीके से आपको मोटिवेट किया जाए कि धन अर्पण करो, उसके लिए शब्द आता है। यानी अलग अलग तरीके, जैसे कि हम अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, या फिर आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में एक टर्म दिया गया है इस्लामिक, इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा। कहते हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजियन, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह और पारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। इसमें बताया गया कि एक सच्चा मुसलमान जो वही होता है जो निम्न दिए गए 5 पिलर को फॉलो करे। यानी कि इस्लाम को मानने के बस 5 पिलर है, अगर मान लिया तो कहते हैं कि सच्चा मुसलमान जो होगा, पहला पिलर कहता है बिलीव इन कलमा। यानी बिलीव इन कलमा का मतलब ये है, कलमा कहता है कि कुरान के कुछ पवित्र 5 शब्द है, वो 5 शब्द है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और हजरत मोहम्मद साहब इनके आखिरी रसूल है। यानी 5 शब्दों को मान लो तो ये कलमा पर एतबार हो गया, कलमा पर बिलीव हो गया। दूसरा पिलर कहता है कि एक सच्चा मुसलमान वही होगा जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, ये दूसरा पिलर कहता है। इसमें कहा गया है कि जुम्मे की जो नमाज होगी वो किसी मस्जिद में होनी चाहिए, दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर कहता है एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा, यानी सबसे पवित्र पाक महीना माना जाता है रमजान का महीना, उसमें रोजा रखेगा, और यही क्या है, तीसरा पिलर है। चौथा पिलर कहता है कि एक जो सच्चा मुसलमान होगा वो बेस्टो करेगा, एक सच्चा मुसलमान होगा जो जकात करेगा। यानी जकात का मतलब होता है कि अपने आमदनी, अपने कमाए का 1/40 हिस्सा, या फिर मैं बोलूं 2.5% दान करेगा, इसी को कहते हैं बेस्टो करना। यानी ये जो जकात है इतना गुप्त रहना चाहिए कि दाएं हाथ से दान दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता नहीं चला कि क्या दान दिया है। और उसके बाद जो लास्ट पिलर कहता है कि अगर इन सारी चीजों को आप कर रहे हो तो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर आप हज की यात्रा पे जाओगे। यही ना 5 पिलर है, यानी इसी को कहते हैं जकात करना, या इसी को कहते हैं धन अर्पण करना। यानी बेस्टोर्ड का मतलब होता है धन को अर्पण करना, धन को देना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बेस दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर है बेस्ट और यहाँ पर है वेड, यानी बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, और वेड को याद कर लो वेंसडे से, यानी वेंसडे का मतलब बुधवार। सबसे अच्छा दिन क्या होता है? बुधवार। किसके लिए? धन अर्पण करने के लिए। शब्द याद रहेगा, काफी अच्छा शब्द है। बेस्टॉड का मतलब होता है धन को अर्पण करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बूटलेस। बूटलेस का मतलब होता है बेकार। बूटलेस का मतलब क्या होता है? बेकार होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका बूटलेस। बूटलेस का मतलब होता है बेकार, यानी जो चीज बिना किसी काम का हो, बेवजह हो, उसे कहते हैं बूटलेस। अब बूटलेस को याद करो, देखो यहां पर दिख रहा है बूट और यहां पर है लेस, यानी एक बूट की पहचान उसके लेस से होती है। अगर बूट में लेस ना हो तो बूट किस काम का? यानी कि बूट में बिना लेस के क्या है? बूट बेकार है, यूजलेस है, तो उसे कहते हैं क्या? बूटलेस। यानी बूट में ना हो लेस तो बूट क्या है? बेकार है। नेक्स्ट वर्ड है बॉग। बॉग का मतलब होता है दलदल। बॉग का मतलब होता है दलदल। मार्सी एरिया को बॉग कहते हैं। जैसे मार्सी लैंड आपने सुना होगा। जैसे होता क्या है कि आपने रन ऑफ कच्छ के बारे में पढ़ा है, वहां पर पानी जमा रहता है। ज्योग्राफी के हिसाब से कहा जाता है कि अगर एक साल में 10 महीने तक पानी जमा, यही होता है शायद 10 या 11 महीने पानी जमा रहे तो उस एरिया को मार्सी लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यही है बॉग। बॉग का मतलब होता है दलदल या फिर मार्सी मार्स। यहाँ पर है बॉग। अब बॉग को याद कर लो, भाग से दो दोस्त कहीं पर जा रहे हैं और एक दोस्त ने देखा कि यहाँ पर क्या है? दलदल है, तो क्या बोलेगा? भाग यहाँ से, यहाँ क्या है? दलदल। तो बॉग भाग, भाग यहाँ से, क्या है यहाँ पे? दलदल है। नेक्स्ट वर्ड है बॉल। बॉल का मतलब होता है चिल्लाना। बॉल का मतलब होता है येल करना। बॉल का मतलब होता है रैंट करना, उसे कहते हैं बॉल। अब बॉल को याद कर लो बवाल से। बॉल बवाल, यानी कहीं पर बवाल हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बॉल क्या हो जाएगा? चिल्लाना। यानी बॉल कहीं पर हो जाए बवाल तो लोग करते हैं बॉल। नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्फ। बर्फ का मतलब होता है डकार लेना, यानी बर्फ का मतलब होता है कि डकार लेना। अब जैसे बर्फ को याद कर लो बर्फ से, कि बर्फ की चीजें खाने के बाद लोग क्या करते हैं? डकार लेते हैं। यानी बर्फ बर्फ, यानी बर्फ की चीजें खाने पे लोग डकार लेते हैं, तो बर्फ कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है विचार करना। ब्रूड का मतलब होता है चिंतन करना। एक बहुत ही अच्छा शब्द होता है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब ही होता है चिंतन करना, किसी के बारे में सोचना, उसे ही क्या कहते हैं? ब्रूड कहते हैं। अब ब्रूड को याद कर लो ब्रेड से, यानी ब्रूड ब्रेड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ब्रेड खाते खाते चिंतन करते हैं, सोचते हैं, यानी किसी के बारे में विचार करना, किसी के बारे में सोचने को क्या कहते हैं? ब्रूड कहते हैं। यानी ब्रेड खाते खाते लोग क्या करते हैं? ब्रूड करते हैं, यानी कि विचार करते हैं, सोचते हैं। क्लियर है? चलो बता दो, पहला ऑप्शन है ब्रोबिट, यानी आईब्रो से ब्रोबिट करने की धमकी दे रहा है। बैफल, हैरान कर देना, परेशान कर देना। बामी, आरामदायक। ब्लेज, बेस्टॉड, धन को अर्पण करना। बूटलेस, बॉग, बॉल, बर्फ, ब्रूड, विचार करना या चिंतन करना। याद है सबको? देख के तो नहीं बोल रहे हो? पीछे वाला पूछ ले, सारे लोग बता दोगे? बहुत बढ़िया तैयारी। कल तो हुआ ही था। चलो बताओ, बैकेनेलियन, यानी बच्चन साहब की मूवी थी शराबी। बताओ, बेलिकोज, बीरेट। अरे बारात में लोग उपद्रव करते हैं तो क्या कर देते हैं? डांट देते हैं, फटकार देते हैं। तो बीरेट बारात, बीरेट बारात, डांट देना, फटकार देना। बेस मिर्च, खाने में 20 मिर्च मिला के क्या कर दिया? ब्लिथ, खुशी। ब्लिथ बली, बली था पहले ही, तो ब्लिथ हो या ब्लिस हो, दोनों का मतलब होता है खुश या खुशी। यहां पर है बाइफरकेट, ब्लैक,
ब्लिक है, ब्लिक। बिल हो गया, बिल हो गया लिक, तो क्या हो गए? और एक और शब्द था बिल्क, यानी मिल्क में पानी मिला के बिल कर दिया, धोखा दे दिया। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब क्या हो गया? चलो बताओ। अल्टरकेशन, पूछे पीछे के भूल गए, पढ़ा करो, इसको याद किया करो। अल्टरकेशन मतलब अल्टर लोगों से क्या हमेशा झगड़ा होता रहता। आर्टिजन, आर्टिजन आर्ट की शान कौन होता है? कुशल कारीगर। याद किया करो, फिर बोलोगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहा है। इस तरीके से नहीं हुआ तो कैसे है? बैठो, जल्दी बैठो। पहला वर्ड है बेडिनेज। बेडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना, यानी जोक विद समवन, पुल समवन्स लेग, या फिर हो गया मॉक करना, मजाक करना, जॉकिलर करना, उसे क्या कहते हैं? बेडिनेज करना, यानी हंसी मजाक करने को क्या कहते हैं? बेडिनेज। अब बेडिनेज को याद कर लो कि बड़ी नाच, कुछ लोग होते हैं बड़ी नाच से क्या करते हैं? हंसी मजाक करते, नहीं बोल रहे बड़ी नाच से हंसी मजाक कर रहा है, यानी बैडिनेज बड़े नाच, और बड़े नाच के साथ क्या करते हैं कुछ लोग? हंसी मजाक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिसन। बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। ध्यान देना, एग्जाम का फेवरेट वर्ड है ये। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। सबसे पहले इसके मेन जो रूट है इसमें वो समझ लो। देखो यहाँ पे एक शब्द लगा है बेन। बेन अगर किसी भी वर्ड के साथ लग जाए, समझ लेना कि वो कभी भी अच्छे की बात करेगा, यानी हमेशा किसी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करे, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। और इसी बेन का उल्टा मेल होता है, यानी कि बैन मेल। अब लगा है बेनिसन तो मेलिसन हो जाएगा। एक बात बताओ कि बेनिसन का मतलब हो गया आशीर्वाद, अगर बेनिसन को मेलिसन कर दिया तो श्राप, यानी किसी के लिए अच्छा ना बोलना क्या हो जाएगा? मेलिसन। यानी बेन एक रूट वर्ड ही है जिसका मतलब होता है अच्छे से, यानी कि जो चीज अच्छाई के लिए माना जाता हो। जैसे यहां पर देखो बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा बोलना, यानी बेन, बेन का मतलब अच्छा तो होगा ही, डिक्ट का मतलब मुंह से बोलना, बेनिडिक्शन। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियल, बेनिफिशरीज, बेनिफिट, बेनिवॉलेंस, बेनिवॉलेंट। देखो यहां पर एक शब्द है बेनाइन, एग्जाम का फेवरेट है, और इसी में लगा है बेनिसन। इन सारे शब्दों में कभी भी आप इसका आंसर निकालोगे तो नेगेटिव को कभी होगा ही नहीं, हमेशा इसका मीनिंग किससे होगा? पॉजिटिव से। यानी पॉजिटिव का मतलब है कि किसी के बारे में अच्छा बोलेगा। अब जैसे मैंने बोला बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब किसी के लिए अच्छा हो, लाभदायक को बोलते हैं बेनिफिशियल। यहाँ पर है बेनिवोलेंस, यानी कि जो क्या हो? सबके लिए अच्छा हो। यहाँ पर है बिनाइन, ध्यान देना, शब्द है बेनाइन और बेनिशन। तो बेनिशन का मतलब होता है किसी के लिए आशीर्वाद, किसी के लिए अच्छी बात, उसे कहते हैं बेनिशन। अब बेनिशन को याद कर लो, बनिए के सन, बेनिशन बनिए के सन, यानी कि बनिए का जो सन होता है उसको आशीर्वाद मिला होता है, यानी उसको आशीर्वाद मिला होता है कि उसके पास एक अलग का ही अल्टीमेट ब्रेन होगा, उसका एक अलग सा सोच होगा, एक ऐसा दिमाग होगा। तो बनिए के सन को क्या मिला होता है? आशीर्वाद। अब इसी के साथ मैं अगर मैल लगा दूं, इसका मतलब हो जाएगा उल्टा, जिसका मतलब हो जाएगा कर्ज करना, किसी के लिए गलत बोलना। नेक्स्ट देखो यहां पर है बिनाइन, आया था शब्द। इस बिनाइन का मतलब होता है उदार। हिंदी से मतलब नहीं समझ पाओगे कि उदार का मतलब क्या है। बेनाइन का मतलब होता है उदार। उदार उस सेंस में है कि जैसे बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है, तो जो स्टार्टिंग में एक स्टेज होगा उसका। अब स्टेज जो पहला है, यानी कि ऐसा स्टेज है जिसमें उसको अच्छा किया जा सकता है, उसे ही कहते हैं बेनाइन स्टेज। अब इसी के साथ अगर मेलाइन स्टेज कर दो तो सबसे बुरा स्थिति, यानी कि जैसे सुना होगा बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, यानी जो ट्यूमर होता है वो अभी कैसा है? उदार जैसा है, यानी इनिशियल है अभी, यानी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान करेगा, लेकिन अगर जैसे हुआ ये मेलाइन तो क्या कर देगा? बस की बात नहीं है बचाना। इसीलिए एक बेनाइन स्टेज होता है, एक मेलाइन स्टेज होता है। जैसे कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनका स्टेज चेक करने के लिए, स्टार्टिंग में अगर कैंसर पकड़ा है और चेक करने में पकड़ा गया तो बेनाइन स्टेज था, लेकिन अगर लास्ट में पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा? मेलाइन स्टेज। यानी बेन जिसके साथ लगेगा उसका मतलब क्या होगा? अच्छा, उसका मतलब होगा, देखो यहाँ पर जेंटल दिया। अब जेंटल समझ में नहीं आएगा। अब जेंटल का मतलब ये है कि नेक, यानी नेक का मतलब ये है कि आसानी से जो चीज अभी सही किया जा सकता है उसे बेनाइन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। बिट्रे का मतलब होता है डिसीव करना, चीट करना, डिसीट करना, बिट्रे कहलाता है। अब बिट्रे को याद कर लो बैटरी से, बिट्रे बैटरी, यानी कभी कभी हमारे फोन की बैटरी क्या कर देती है? धोखा दे देती है।
यानी कि धोखा देने के लिए क्या हो जाएगा, बिट्रे। अब इसको अब बैटरी से नहीं, जैसे बिट्रे का मतलब किसी के साथ धोखेबाजी कर दिया। जैसे पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, इंडिया के साथ बिट्रे करता है, छल कपट करता है, उससे वो कहते हैं बिट्रे करना। तो बिट्रे याद रहेगा बैटरी से, यानी बैटरी धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिकर। बिकर का मतलब होता है झगड़ा, बिकर का मतलब होता है हॉस्टाइल, बिकर का मतलब होता है लड़ाई। किसी के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपसी रंजस हो जाए, उसे बिकर कहेंगे। अब बिकर को याद कर लो बाइकर से, बिकर बाइकर, यानी जो बाइक चलाने वाले होते हैं उनके आपस में क्या रहती है, हमेशा झगड़ा रहेगा। यानी एक बाइक वाला, आप मान के चलो कोई गाड़ी से जा रहा है, उधर से कोई एक आ गया और आगे ठोक दिया, आपस में क्या हो जाएगा, झगड़ा। यानी बाइकर लोगों की आपस में हमेशा क्या होती रहती है, झगड़ा होता ही रहता है। तो बिकर का मतलब हो जाएगा झगड़ा। बिज़ायर का मतलब होता है असमान, बिज़ायर का मतलब होता है अनयूजुअल, यानी असमान हो। एक शब्द बड़ा फेमस है, आप सब परिचित होंगे, पेक्यूलियर। सुने हो, सुने होगे, पीके सर नहीं यूज करते हैं। उस पेक्यूलियर का ही मतलब होता है बिज़ायर, यानी जो अजीबो गरीब का हो, एक अलग तरीके का हो, उसे क्या कहेंगे, बिज़ायर कहेंगे। जैसे एलियन का शक्ल देखने में कैसा लगता है, वही है बिज़ायर। यानी बिज़ायर मतलब हो गया असमान, जो नॉर्मली देखने को ना मिले, असामान्य है, उसे कहते हैं बिज़ायर। तो बिज़ायर को याद कर लो बाजार से, कि बाजार में बहुत सारी चीजें कैसी दिखती हैं, यानी बाजार में बहुत सारी चीजें बिज़ायर दिखती हैं, बहुत सारी चीजें असामान्य दिखती है। असामान्य का मतलब है कि आम तौर पर नहीं देखे जाने वाली चीज, यानी आम तौर पर ना देखने वाले कुछ क्या कहते हैं, बिज़ायर कहते हैं। यानी बिज़ायर का मतलब क्या हो जाएगा, असमान। नेक्स्ट वर्ड है आपका बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, अननॉय करने को क्या कहते हैं, बॉदर कहते हैं। डोंट बोदर मी सुना होगा, डोंट बोदर मी यानी मुझे परेशान मत करो। तो बोदर को याद कर लो ब्रदर से, यानी कोई ऐसा ब्रदर नहीं होगा जिसकी बहन के साथ बोदर ना होता हो, हमेशा परेशान ना करना हो। यानी कि बॉदर का मतलब क्या हो जाएगा, परेशान। अब ये देखो ब्रदर फॉर सेल, यानी क्या हो गया, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। अब एक बात बताना, कभी कजन ब्रदर होता है क्या, कजन सिस्टर नहीं होगा। यानी कि बॉदर का मतलब क्या हो गया, परेशान करना, यानी भाई बहन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। यहां पर शब्द है आपका बली। बली का मतलब होता है धमकाना, बली का मतलब होता है थ्रेटन करना। एक शब्द कराया था ब्रॉबिट, ब्रॉबिट का मतलब भी क्या होता है, धमकाना। यहां भी है क्या, बली, बनी बली का मतलब क्या होता है, धमकाना। दो तरीके हैं, पहला है आपका बुल से याद कर लो, यहां पर है बुल। दूसरा है बाली से याद कर लो। आपने सुना होगा बाली और किसकी, सुग्रीम की लड़ाई थी, यानी हमेशा सुग्रीम पहुंच गया कि कहाँ हो, जल्दी आओ बाहर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूं। क्या करता है उसको, हमेशा धमकाता है, धमकाता है, डराता है, थ्रेटन करता है, उसे क्या करते हैं, बली करना, ब्रोबिट करना, इसे कहते हैं धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बम्पकीन। बम्पकीन का मतलब होता है गंवार, बम्पकीन का मतलब होता है जो एकदम मतलब बेसुध गंवार है, उसे क्या कहते हैं, बम्पकीन कहते हैं। तो बम्पकीन को याद कर लो पंपकीन से, कि पंपकीन मतलब होता है कद्दू, होता है, पंपकीन का मतलब कद्दू या लौकी कहा जाता है। यानी पंपकीन खाने वाले कैसे होते हैं, पंपकीन होते हैं। बता रहा, बस याद कराने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा सच्चाई नहीं है। मेरे क्लास में जितने वो कैब के पार्ट होंगे, उनका कोई भी वास्तविक जीवन से कोई संपर्क नहीं होगा। जितने हैं सब आपको ये इंटेंशन है कि शब्द याद करा दिया जाए। पंपकीन याद हो गया, यानी पंपकीन खाने वाले कैसे होते हैं, गंवार होते हैं, यानी गंवार के लिए क्या हो जाएगा, पंपकीन। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है किनारा, ब्रिंग का मतलब होता है एज, यानी जो किनारा है वो साइड में हो, उसे क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। अब वो क्या कहलाएगा, ब्रिंग। तो ब्रिंग को याद कर लो ड्रिंक से, कि बहुत सारे लोग ड्रिंक ड्रिंक पी के, यानी कि शराब पी के और रोड के किनारे क्या हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। तो किसके किनारे, रोड के। तो ब्रिंक ड्रिंक, ब्रिंक ड्रिंक, यानी ड्रिंक पी के कहां पड़ जाते हैं, रोड के किनारे। तो ब्रिंक याद रहेगा, यानी ड्रिंक करने के बाद लोग ब्रिंक हो जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। आ जाओ, पहला वर्ड है बेडिनेज, यानी बड़ी नाज से आप लोग क्या कर रहे हो, हंसी मजाक करना। बेनिसन, बेनाइन, बिट्रे, बिकर, झगड़ा। अब बिज़ायर असामान्य, पेक्यूलियर अजीबो गरीब यानी बेढंग, बॉदर बले, बम्पकिन
ब्रिंक, याद हो गया। पहला वर्ड है हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया, उसे कहते हैं बैंकरप्ट। बेसिकली बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि अगर बैंक से कुछ पैसा लिया और उसको नहीं चुका पाया, उसे ही कहते हैं बैंकरप्ट। ध्यान देना, शब्द होता है बैंकरप्ट और शब्द होता है इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट में और इंसॉल्वेंट में फर्क समझो। इन दोनों में फर्क बेसिक थोड़ा सा एक फर्क है। फर्क ये है कि अगर आपने बैंक से पैसा लिया और उस पैसे को, मान के चलो किसी व्यक्ति से पैसा लिया और उस व्यक्ति के पैसे को आपने नहीं लौटाया, बैंकरप्ट नहीं कहलाओगे, इंसॉल्वेंट कहलाओगे, इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। लेकिन अगर वो मैटर चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने सारे सबूतों को पढ़ा और देखा कि सच में इसके पास पैसे नहीं है, तो बैंकरप्ट घोषित कर देता है कोर्ट। यानी कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट नहीं, बैंकरप्ट घोषित किया जाता है। तो समझ में आया, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट में दो बेसिक अंतर थोड़ा सा बस है। तो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि जो व्यक्ति अपने डेट्स को चुका नहीं सकता है उसे कहते हैं बैंकरप्ट, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। वन वर्ड्स में पूछ देता है। यानी बैंकरप्ट का मतलब हो गया दिवालिया। याद कैसे करोगे, तो देखो यहां पर है बैंक और यहां पर है रुपीज, RUP क्या है, रुपीज। यानी बैंक को रुपए नहीं दिए तो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब है कि जो पैसे ना दे पाए, यानी उसके पास पैसे ही ना है देने को, उसे बैंकरप्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, यानी कि जैसे जमीन कोई है उस पर उपजाऊ नहीं है, उसे कहते हैं बैरन। यानी इनफर्टाइल लैंड को कहते हैं बैरन, यानी जहां पर अनाज ना उग पाए, जहां पर खेती ना कर करी जाए, उसे कहते हैं बैरन जमीन, यानी बैरन लैंड कहाएगा। अब देखो बैरन को याद कर लो, यानी बैरन बिना रैन, बैरन बिना रैन, यानी कि अगर रेन ना हो तो जगह क्या बन जाएगी, बंजर, इनफर्टाइल। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फर्टाइल। फर्टाइल का उल्टा इनफर्टाइल और इनफर्टाइल का उल्टा फर्टाइल। तो यानी बैरन का मतलब होता है बंजर। बंजर जमीन को क्या कहते हैं, बैरन, बिना रैन के बंजर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है अश्लील। बॉडी का मतलब होता है इनडिसेंट, उसे कहते हैं बॉडी। अब बॉडी को याद कर लो, बॉडी से अब कोई व्यक्ति 6 पैक्स का बना लिया और बना के ऐसे रोड पर टिकटॉक वाली वीडियो बना रहा है, तो ये कैसी हरकत होगी, अश्लील हरकत। एक मैटर आया भी था अभी हाल फिलहाल में, यानी कि ऐसे वीडियो बना रहा था, अब पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब से हमारे जो भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे मतलब लिमिटेशन बनाई गई हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 में भी सब क्लॉज, सुप्रीम कोर्ट ने जब मेनका गांधी केस जब हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुल के आर्टिकल 21 की व्याख्या की थी, उसमें सारी चीजें बताई थी, उसी में ये सारी चीजें आई थी। तो बॉडी का मतलब क्या हो गया, अश्लील, यानी जो बॉडी दिखाए वो कैसा व्यक्ति है, अश्लील है। नेक्स्ट वर्ड है बिलाइन। बिलाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, बिलाइन। यानी बिलाइन मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट वे, स्ट्रेट लाइन, उसे कहेंगे बिलाइन। अब बी का मतलब होना और लाइन का मतलब लाइन, यानी लाइन में होने का मतलब क्या हो गया, सीधी रेखा। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि सीधी रेखा को स्पर्श करती है, सीधी रेखा को इंटरसेप्ट करती है, काटती है, उसे ही कहते हैं बिलाइन, यानी सीधी रेखा को कहेंगे बिलाइन। अब लाइन इसमें खुद ही लगा है, लाइन का मतलब रेखा और बी मतलब होना, यानी कि सीधी रेखा को क्या कहेंगे, बिलाइन कहेंगे। तो बिलाइन का मतलब हो गया सीधी रेखा। नेक्स्ट वर्ड है बिगल। बिगल का मतलब होता है धोखा देना, बीट्रे करना, क्या करना, धोखा देना, उसे चीट करना, डिसीव करना, डिसीट करना, हुडविंग करना, सब्टरफ्यूज करना, स्विंडल करना, डिल्यूट करना, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो बिगल का एक मतलब भी क्या है, धोखा देना, यानी कि बिगल बगल, धोखा कौन देता है, बगल वाले, यानी धोखा देता कौन है, आसपास बगल वाले। इतिहास गवाह है, कम क्रांतिकारी है ये लोग। यहां पर लगा है बिगल, बिगल को याद कर लो, बगल से, यानी कि बगल वाले ही क्या कर जाते हैं, इसीलिए हमेशा सचेत रहना, सावधान रहना। यानी बिगल का मतलब क्या हो गया, धोखा देना, यानी बगल, धोखा। नेक्स्ट है आपका बहमूद। बहमूद का मतलब होता है विशाल। देखो एक शब्द कराया था जब डेमो में आए थे, तो एक शब्द कराया था महमूद, और महमूद को बताया था महमूद से कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था उसकी सेना बहुत ज्यादा विशाल थी, और महमूद का भाई है बहमूद, जैसा महमूद वैसा बहमूद, एक साथ दो शब्द याद हो गए। यानी कि महमूद मतलब विशाल, महमूद मतलब बड़ा, यानी महमूद गजनवी की सेना बहुत विशाल थी, तो महमूद के जैसा बहमूद, तो बहमूद का मतलब क्या हो जाएगा,
विशाल। महमूद का मतलब क्या हो जाएगा? विशाल। दोनों का मतलब है विशाल या बड़ा, बहमूत हो या महमूत हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है इनाम। सीजीएल में कई बार पूछा है, सीडीएस और एनडीए में भरमार लगाया क्वेश्चन का। यानी बाउंटी का मतलब होता है इनाम, यानी गिफ्ट देना। एक बात बताओ, फ्री गिफ्ट होगा? यानी गिफ्ट का मतलब होता है फ्री। अब यहां पर है बाउंटी, बाउंटी का मतलब हो गया इनाम यानी गिफ्ट। तो बाउंटी को याद कर लो बंटी से, कि बंटी को हमेशा क्या मिल जाता है? इनाम मिल जाता है। बाउंटी को, बंटी को हमेशा बाउंटी मिल जाता है। तो बाउंटी बंटी, बंटी माने क्या हो जाएगा? बाउंटी का मतलब इनाम, उसे गिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है देर करके, यानी बिलेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज जब लेट हो। देखो इसमें लेट लगा है, यानी बी का मतलब होना और लेट का मतलब लेट, यानी लेट हो जाना। अब उसी कहते हैं बिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का मान के चलो कि कल के दिन बर्थडे था, भूल गए, अब आज याद आया कि उसका बर्थडे है। अब उसको तो आज तो बोलोगे नहीं, तो क्या बोलते हैं? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। यानी बिलेटेड का मतलब होता है देर करके, यानी कुछ समय के देर के बाद आपने बोला है तो उसको बिलेटेड कहते हैं। अब बी का मतलब होना, लेट का मतलब देर, यानी कि देर हो गया तो क्या हो गया? बिलेटेड हो गया। तो बिलेटेड का मतलब देर करके याद रहेगा, नॉर्मल शब्द है, सबको याद भी होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना। बैनिश का मतलब होता है एक्साइल कर देना, आउटकास्ट कर देना, उसे कहते हैं बैनिश। देखो बैनिश का मीनिंग समझो, जैसे कि आज तो खैर समाप्त हो गया है। जैसे पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थी कि जैसे बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर दूसरे धर्म में, दूसरे कास्ट में, दूसरे मजहब में कोई शादी करके आता था जब घर पे, तो उसको घर से निकाल, घर या गांव से निकाल देते थे, होता था ऐसा। इसी को कहते हैं बैनिश करना, यानी घर से निकाल दिया। अब देखो इसमें क्या लगा है? बैन इश, यानी कि बैन कर दिया उसे, जिसका मतलब क्या कर दिया? उसे निकाल दिया। तो बैनिश का मतलब क्या हो जाएगा? निकाल देना। किसी को घर से निकाल देना, किसी को समाज से निकाल देना, किसी को देश से निकाल देना, किसी को यादों से निकाल देना, क्या हो जाएगा? सब बैनिश हो जाएगा, यानी निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, यानी ह्यूमिलिएट करना, उसे डिवेस करना। कराया था आबेस वाला ना, आबेस में डिवेस भी था। यानी कि यहां पर है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, जैसे अपने आप को सुपरमेसी समझ के सामने वाले को नीचा दिखाने को कहते हैं बिलिटिल करना, यानी उसे डाउनकास्ट करना, नीचा दिखाने को बिलिटिल कहते हैं। अब देखो बी का मतलब होना और लिटिल का मतलब छोटा। अब एक कोई व्यक्ति है, वो सामने वाले को बोला है कि छोटा है, ये मेरे सामने छोटा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? उसे नीचा दिखा रहा है। अब दो लोग हैं, अब एक व्यक्ति कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो मेरे आगे, इसका मतलब क्या है? उसे नीचा दिखा रहा है, मान मर्दन कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसे कहते हैं नीचा दिखाना। बिलिटिल याद रहेगा? आओ देखते हैं सारे शब्द याद है कि नहीं। बैरन, बंजर, बॉडी, बिलाइन, बिगल, अरे धोखा देना, बाउंटी, बिलेटेड, बैनिश, बिलिटिल, सारे शब्द याद हैं? वर्ड से शुरुआत करते हैं, वोकैबुलरी से। पहला है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग। ब्लेमिश का मतलब दो होता है, एक दाग होता है, एक कलंक होता है। कलंक भी तो दाग ही है, यानी ब्लेमिश का मतलब दाग, ब्लेमिश का मतलब कलंक, दोनों होगा। लेकिन ये ज्यादातर यूज करते हैं दाग के सेंस में। जैसे इसमें देख पा रहे हो जो ये स्पॉट बन गया है, ये वाले दाग के लिए हम यूज करते हैं। यानी ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब दाग, कलंक। अब ब्लेमिश को देख लो, ब्लेम, यानी कि ब्लेमिश, ब्लेम, यानी किसी पर ब्लेम लगाने का मतलब क्या है? दाग लगाना, यानी किसी पर ब्लेम लगा दिया, किसी पर। अब सास बहू का झगड़ा होता है, सास बहू पर ब्लेम लगाएगी, बहू सास पर, तो क्या करते? एक दूसरे पर दाग लगाने का काम करते। तो ये वाले दाग से याद रहेगा, ब्लेम इसका मतलब क्या हो जाएगा? दाग। पहले इस शब्द दिख रहा है ब्लेम। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है धर्म विरोधी, यानी जो धर्म के खिलाफ है, जो धर्म को मतलब धर्म के लेके, अपनी चीजों को लेके बड़ा कंसर्न रहता है, धर्म विरोधी है, उसे कहते हैं ब्लास्फेमस। या ब्लास्फेमी बोलो, ब्लास्फेमस बोलो, सबका मतलब वही होता है, जिसका मतलब क्या है? धर्म के विरोध, यानी कि धर्म विरोधी है, उसे कहते हैं ब्लास्फेमस। बहुत सारे शब्द बन के आते हैं, अथिस्ट आता है, थीस्ट आता है, यानी एग्नोस्टिक आता है, लेकिन ये है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि जो धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरोध है।
ऐसे कुछ लोग नहीं कहते कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, तो धर्म को नहीं मानना ब्लास्फेमस। अब ब्लास्फेमस को याद कर लो, ब्लास्ट करके फेमस। जो लोग ब्लास्ट करके फेमस होना चाहते हैं वो कैसे लोग होंगे? धर्म विरोधी तो होंगे। मंदिर में बम फोड़ दिया, मस्जिद में बम फोड़ दिया, तो ये क्या है? धर्म के खिलाफ है, यानी ब्लास्फेमस है। तो ब्लास्फेमस हो या ब्लास्फेमी हो, दोनों का मतलब क्या होगा? धर्म के विरोध। नेक्स्ट वर्ड है बेविच। बेविच का मतलब होता है मोहित करना। बेविच का मतलब होता है मोहित करना। एक बड़ा शब्द आपका फेमस होता है मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, यानी कि हाँ इंथ्रॉल होता है, उससे भी होता है मोहित करना। बहुत सारे शब्द होते हैं। दीदी है क्या? दीदी। बेविच का मतलब हो गया मोहित करना। देखो मोहित ये दूसरा टर्म है। आप सिंप्लिसिटी मानते हो? सिंप्लिसिटी एक चीज होती है, जैसे सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि बहुत लोग जब सिंप्लिसिटी रहते हैं उन सारी चीजों से मोहित करना, यानी कि जैसे बहुत सारी चीजों में देखा जाता है कि कुछ लोग जिसके करने से यानी उसके जो तरीके हैं उससे बड़ा प्रभावित हो जाते हैं, उसी के लिए बेविच का इस्तेमाल किया जाता है। सादगी समझते हो? बहुत बढ़िया तैयारी। कहते हैं नहीं सुने हो कि तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। यानी कि वही सादगी को कहते हैं बेविच, यानी उसकी चीजों से मोहित करने को बेविच कहलाता है। अब देखो इसमें है बीवी। बेविच बीवी, यानी बीवी लोग क्या कर लेती हैं? एंचेंट कर लेती है, मोहित कर लेती है। तो बेविच का मतलब क्या हो गया? मोहित करना, मेस्मराइज करना, एंथ्रॉल करना, बेविच कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बिवेल। बिवेल का मतलब होता है विलाप करना। बिवेल का मतलब होता है विलाप, मतलब क्या है? रोना धोना, मौन करना, उसे कहते हैं बिवेल करना। ध्यान देना, दो तीन शब्द आते हैं। एक शब्द हो गया आपका मौन, जो कि पता है, जैसे लोग मौन रखते हैं, मौन हो गया। एक बिवेल होता है, एक बेमौन होता है। दोनों का मतलब होता है विलाप करना, सुख प्रकट करना, दुख को दिखाना, सौरों को प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं बिवेल। अब बिवेल को याद कर लो बवाल से, कि जब भी बवाल हो जाता है तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? विलाप। यानी विलाप का मतलब, विलाप एक ठेठ भाषा कहा जाए उसका शब्द है। जैसे नहीं होता है विलाप, रोना धोना, घर में विलाप होता है, तो वही घर में जब भी बवाल हो जाता है लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? यानी बिवेल बवाल, बिवेल बवाल, यानी जब भी बवाल होता है तो लोग विलाप करना शुरू कर देते। देखो नेक्स्ट शब्द ऐसा ही है बेमौन। बेमौन का मतलब ही होता है विलाप करना, यानी रोना धोना। देखो इसमें भी सिनोनिम्स में बिवेल कर दिया है, एक साथ दोनों आपने सिनोनिम्स भी देख लिया। तो बेमौन हो या बिवेल हो, दोनों का मतलब होता है विलाप करना, रोना धोना, उसको दिखाना, वही क्या कहलाता है? विलाप करना। अब देखो बेमौन को याद कर लो बेमन से, यानी कि अगर बेमन से पढ़ाई करोगे तो जीवन भर क्या करना पड़ेगा? विलाप करना पड़ेगा। पढ़ रहे हो यहां पर और ध्यान है कहीं और, अब ऐसा अगर होगा तो जीवन भर क्या करना पड़ेगा? विलाप ही करना पड़ेगा। तो बेमौन का मतलब क्या हो जाता है? विलाप करना, यानी रोना धोना, बिवेल करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटिफिक। बेटिफिक का मतलब होता है खुशी। बेटिफिक का मतलब होता है खुशी। अब देखो इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, ध्यान देना। पहले बेटिफिक का मतलब होता है खुशी, यानी बेटिफिक हो, बेटिट्यूड हो, बेटिफिकेशन हो, सबका मतलब होगा खुश या खुशी से। तो बेटिफिक का मतलब हो गया खुशी, यानी खुशी किसी चीज को। अब देखो यहां पर है बिटी। अब बिटी को याद कर लो ब्यूटी से, कि ब्यूटी को देख के क्या मिल जाती है? खुशी मिल जाती है। यानी कि बिटिफिक, ब्यूटी, ब्यूटी, यानी ब्यूटी को देख के क्या मिल जाता है? खुशी मिल जाता है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। भगवान का, ईश्वर का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा कि भगवान ने मुझे लड़की नहीं बनाया। रीजन क्या है बताता हूं, रीजन समझो। रीजन ये नहीं है, रीजन क्या है कि मान के चलो अंग्रेजी का टीचर हूं, अंग्रेजी ही पढ़ाता, तो जैसे स्टेज पे आता ऐसे गुड इवनिंग एवरीवन नहीं होता। गलत बोल रहा हूं मैं? आप लोग देखो, आप लोग देखना जाके यूट्यूब वगैरह पे आते हैं तो पढ़ाने फोकस नहीं होता, नहीं है। मैं तो देखा हूं, देख के दंग रह गया। और पढ़ाने का मैं किसी को, देखो ध्यान रखना कि जीवन में कभी किसी किताब और किसी शिक्षक की तुलना कभी नहीं हो सकती। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं। अब आता तो बोलता ओपन द बुक, लेट स्टार्ट बेटिफिक, व्हाट इज द मीनिंग। लड़का समझ में आया ना आया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटिफिक को बेटिफिक नहीं बोलूंगा, बेटिफिक बोलूंगा। अब ये है स्टार्ट करने का। अब क्या है कि लड़का समझ नहीं पाता, अब
एक बात बताओ, अब जैसे कि कोई भी टीचर हैं, जैसे खान सर हमारे हो गए, नहीं बोलते हैं, उनका रीजन क्या है? अगर वो होते तो आते तो इसी में ही रह जाते, ऐसे ऐसे करने। आप निकाल के देखो, मान के चलो मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाता तो फोकस कहां रहता? फोकस कहीं और। खासकर अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी। अब देखो, अब ये तो मुमकिन है नहीं, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे नहीं बनाया, अगर बनाया होता तो दिक्कत हो जाती। तो बेट, अब एक बात बताओ, याद हुआ? यानी ऐसे बताऊंगा तो याद हो जाएगा। अब ये है बेटिफिक, तो बेटिफिक का मतलब होता है खुश या खुशी। अब देखो ध्यान दो, दो तीन शब्द होते हैं, एक होता है बेटिफिक, बेटिट्यूड और बेटिफिकेशन। सबका मतलब क्या होगा? खुश या खुशी से, यानी खुश या खुशी से क्या हो जाएगा? बेटिफिक। अब नेक्स्ट है आपका बेंटर। बेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, यानी बेंटर का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। यानी बेंटर को याद कर लो बंदर से, कि बेंटर, अब डी डी की जगह दर दी रहे तो क्या बन जाएगा? बेंदर। यानी कि बंदर लोग से लोग क्या करते हैं? देखो क्या लिखा है, अब इसका मतलब है कि लोग मजाक उड़ाने के टर्म में बंदर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेंटर से आपके दिमाग में आएगा बंदर, और बंदर से याद आ जाएगा मजाक उड़ाना। बहुत सारे शब्द होते हैं, जोक करना, मॉक करना, किसी के साथ डिमॉन करना, बहुत सारे शब्द आते हैं, जोक विथ समवन, पुल्स लेग, इन सब का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एक शब्द याद है कराया था, बडीनेज नहीं कराया था, बड़ी नाच से हंसी मजाक कर रहे हो, मजाक उड़ाना। तो बेंटर का सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ लिखते रहना, साथ साथ समझते रहना। और बहुत जल्द आपको मैं सीट दे दूंगा बी अल्फाबेट वाले, उसे क्वेश्चन बनाना अभी से शुरू कर देना। 10 छूटा है, उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब देखो, बूटी का मतलब होता है लूट या लूट का माल, यानी बूट का मतलब, बूटी का मतलब होता है लूट या लूट का सामान। जैसे आपने देखा होगा कि इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, कहीं जाते थे और लूट लेते थे पूरे सामान को, और उसी सामान को लूटते थे, और लूट के माल को कहा जाता है बूटी। अब बूटी को याद कर लो कि बूटी खिलाकर सारा सामान क्या कर लिया? लूट लिया। यानी कि बूटी, अब बूटी से याद आएगा बूटी, जो खाने वाली बाबा जी की बूटी जो होती है, यानी उससे खाए क्या कर लिया? पूरा सामान, लूट का सामान लूट लिया, यानी लूट का सामान क्या कर लिया? लूट लिया। याद तो होता है ना सबको, बस मेन इंटेंशन मेरा वही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेंचमार्क, ध्यान देना। बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड। मापदंड समझ पाए? अगर मापदंड नहीं समझे तो देखो, ये है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया, बताया था। तो क्राइटेरिया और क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज का मापदंड। मापदंड का मतलब यह है कि जैसे आप लोग किसी एग्जाम का फॉर्म भरते होगे, तो जो फॉर्म भरते समय जो मापदंड मांगता है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो इसी चीज को कहते हैं बेंचमार्क, इसी चीज को कहते हैं मापदंड। अब इसको याद कर लो बेंचमार्क से, कि बेंच के लिए मार्क, यानी कि जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे, तो सबसे पहले जब छोटी क्लास में पढ़ते तो नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था। सीबीएसई वाले तो है नहीं, हिंदी मीडियम वाले, यानी ये कहना है कि नीचे बैठ के पढ़ते थे। अब बेंच पर पढ़ने के लिए मार्क्स चाहिए, यानी कि जब हमें ऊपरी क्लास में जाना है उसके लिए मार्क्स चाहिए, तभी हमें बेंच मिलेगा। यानी कि बेंच पे पढ़ने के लिए मार्क्स चाहिए, और उसी को क्या कहती है? मापदंड। यानी मापदंड का मतलब क्राइटेरिया, जो चीज क्राइटेरिया है उनके क्राइटेरियन है, उसे कहा जाता है बेंचमार्क। समझ पाए शब्द को? यानी इसका मतलब होगा कि जिस चीज की जरूरत है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि अगर आपको किसी फॉर्म भरना है, उसके लिए आपकी हाइट, आपका नंबर, आपका कितना मार्क्स था 12th में, ग्रेजुएशन में क्या था, आपने क्या किया है, इन्हीं सारी चीजों को बेंचमार्क कहते हैं। अब यही एग्जाम में पूछ देगा, नॉर्मल नहीं पूछता है, क्राइटेरिया नहीं पूछेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चन आए तो बेंचमार्क पूछ देगा, कॉम्प्रिहेंशन में डाल देगा क्वेश्चन, ये कई जगह पूछा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट कहता है बार्टर। बार्टर का मतलब होता है अदला बदले, यानी आपने पढ़ा होगा, जैसे सीधा सीधा अगर बड़े शब्दों में कहा जाए बार्टर का, तो इसे कहते हैं अस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसका मतलब होता है सामान के बदले सामान। एक बात बताना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, जीएस का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा पीटी में, और क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मुद्राएं चलती थी? पहला ऑप्शन दे दिया, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया कॉपर का, दूसरा दे दिया ब्रॉन्ज का,
तीसरा दे दिया लोहा का, और चौथा ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज। लड़के सोचे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कॉपर एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। अरे कॉपर में टीन मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, और कॉपर उस टाइम पे था तो हो सकता है कॉपर की चलती हो। लोगों ने बोला कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है तो ब्रॉन्ज की मुद्रा चलेगी। लोहा नहीं था तो लोहा को नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन उसका ऑप्शन था कि वहां पर किसी प्रकार की मुद्रा नहीं चलती थी, जिसका रीजन क्या था कि वो लोग बार्टर सिस्टम को अप्लाई करते थे। जैसे चावल दे के गेहूं ले लिया, गेहूं दे के चावल ले लिया, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना। देखो यहां पर है एक्सचेंज, यानी कि ये दिया और ये लिया, इसे कहा जाता है बार्टर। समझ में आया? यानी अदला बदली करना, किसी चीज के बदले कोई सामान के बदले सामान ले लेने को बार्टर सिस्टम कहते हैं। आओ देखता हूं याद हुआ कि नहीं। पहला है ब्लेमिश, दाग या फिर कलंक। ब्लास्फेमस, धर्म के विरोधी, धर्म विरोधी। बेवेज, मोहित करना। बिवेल का मतलब, बेमौन का मतलब, दोनों का मतलब विलाप करना। बेंटर, बूटी, यानी लूट या लूट का। बेंचमार्क, बार्टर, अदला बदली करना। बताओ यहां तक से कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। वोकैबुलरी शुरुआत करेंगे। पहला वर्ड है बेफॉग। बेफॉग का मतलब होता है अंधेरा। बेफॉग का मतलब होता है अंधेरा, डार्कन कर देने को बेफॉग कहते हैं। यानी जहां पे कहीं अचानक, जैसे इसी रूम है, अब इसी रूम में अचानक से लाइट कट जाए, अंधेरे का टाइम हो जाए तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। अब अंधेरे, बेफॉग मतलब होता है अंधेरा। याद कैसे करोगे? तो बी का मतलब होना और फॉग का मतलब होता है कोहरा। यानी कि अगर कहीं पर कोहरा हो जाए तो वहां क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। मडल हो जाता है, यानी समझने में सरल नहीं होता है। क्लैरिफाइज का एंटोनिम्स हो जाएगा, जो क्लियर कर देता है, क्लैरिफाई कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेडिजेन। बेडिजेन का मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना। यानी बेडिजेन का मतलब होता है कि दिखावटी भड़कीले कपड़े पहनना। देखना, दो शब्द बड़ा एग्जाम का फेवरेट होता है, ध्यान देना। दो शब्द एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक शब्द है बेडिजेन और दूसरा शब्द है गॉडी। दोनों का मतलब होता है भड़कीला। अब समझना कि इन दोनों में फर्क क्या है। बेडिजेन का मतलब होता है भड़कीले कपड़ा पहनना, चलो ये तो समझ में आ गया। गॉडी का मतलब यही होता है भड़कीले वस्त्र पहनना। अब इसको समझो कैसे कि ये दोनों में फर्क क्या है। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला कपड़ा पहनने का। जैसे अगर इस क्लासरूम के बारे में बात करो, अब इसमें कोई भी यूनिफॉर्म तो है नहीं, जिसको जो मन करे वो पहन के चला आया। अब अगर कोई ऐसा है जो शादी की शेरवानी पहन के आ जाए तो कैसा लगेगा? अब भड़कीला है कि नहीं वो? उसी को कहते हैं गॉडी ड्रेस। यानी गॉडी ड्रेस पहनने का मतलब है कि भड़कीला कपड़ा पहनना, जो कि गॉडी कहलाता है। और बेडिजन का मतलब होता है कि ऐसा जैसे कि अलग ही प्रकार का हो। अब अलग ही प्रकार का मतलब क्या है? कि ऐसे कपड़े हैं कि समझ ही में नहीं, मतलब जो देखा ही नहीं है, अजीब सा है, उसे कहते हैं भड़कीले कपड़े पहनना। बेडिजन को याद कर लो। देखो यहां पर है बेदी। कौन बेदी? मेनका बेदी कैसी कपड़े पहनती है? भड़कीले। तो भड़कीले कपड़े पहनने के लिए दो शब्द याद हो गए। एग्जाम में कई बार पूछा है। जब मैं टेस्ट लूंगा तो दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से बन के आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बेक्वेस्ट। बेक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, लेगेसी, इनहेरिटेंस, उसे कहते हैं बेक्वेस्ट। वसीयत समझते हो? वसीयत का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति, एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था तो एक लड़की ने पूछा मेरे से कि सर आप लोग मतलब ऐसा क्यों बोलते हो? पैतृक संपत्ति का मतलब होता है पिता की संपत्ति। यानी पिता की संपत्ति से मिली हुई संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहती है। वो पैतृक संपत्ति हो गया, तो हो सकता है तो मैत्रिक संपत्ति भी तो बोल सकते हैं, हो ना? ऐसे डाउट था, ध्यान देना, कभी भी मैत्रिक संपत्ति नहीं होता है। रीजन क्या है कि जैसे बताता हूं, मान के चलो कि एक कोई लड़का है, अब इसके पापा हुए, अब ये पापा से संपत्ति मिली है। अब बोलोगे कि माता से भी तो मिली है, बोलोगे, ध्यान देना, माता से नहीं मिली है, इनके पिता से मिली हुई संपत्ति है ये। जैसे इनके दादाजी ने जितना जमीन जायदाद इकट्ठा किया, जो भी रखा और इनको दे दिया, तो अब इनसे इनके पास आया, तो माता का तो कोई रोल है नहीं, इसीलिए पैतृक संपत्ति कहते हैं। हाँ, उसमें बोल सकते हो। देखो लड़का क्या होता है ना, कि जैसे कई लोग सुनते होंगे कि पापा बोलते हैं कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें जमीन का जायदाद नहीं दूंगा। कानूनी अधिकार यह है कि पापा भी उस जमीन के जायदाद को देने को रोक नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलो कि इनका जो बाप है, इस लड़के का जो पापा है, पापा ने बोला कि तू पढ़ता उड़ता नहीं है, तुझे अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, ये उनके बस की बात नहीं है।
ये चाहे तो, अब ये लड़का शांत है तो चलो नहीं लेगा, अगर इस लड़के का मन है कि चलो ठीक है पापा ने बोल दिया मुझे नहीं लेना है, लेकिन बाप ने क्या कर, बेटे ने बाप पर केस कर दिया, अब लीगली रूप से देना पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि इनको इनसे मिला है और इनको इनसे मिला है। अगर इन्होंने अपना जमीन जो है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है अगर खुद से खरीद के अगर अपने पास रखे होते, तब इनका मालिकाना हक है कि जिसको चाहे उसको दे दे, नौकर को दे दे, ड्राइवर को दे दे, किसी और को दे दे, लेकिन अगर अपने इनहेरिटेंस से मिला है तो रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। एग्जाम में भी यही आता है, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा ये होता है कि कहा जाता है कि पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा रहा है, यानी पैतृक प्रधान समाज रहा है, तो पिता 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 कहते हैं तो हमेशा हर चीज में पैतृक चीजें जोड़ देते हैं। बिक्वेस्ट का मतलब ही वही होता है, वसीयत, यानी वो वसीयत जो अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। एक बहुत बढ़िया शब्द आता है लेगेसी, दूसरा एक शब्द आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मिला हुआ जो संपत्ति होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, बिक्वेस्ट कहते हैं। आप बिक्वेस्ट को याद कर लो रिक्वेस्ट से, कि बिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, अगर पापा से उनकी संपत्ति लेनी है, वसीयत लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं माने तो फिर क्या हो जाएगी दिक्कत। तो बिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, अगर नहीं करोगे रिक्वेस्ट तो नहीं मिलेगा बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट मतलब वसीयत, यानी कि संपत्ति, पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट वर्ड है बोगस। बोगस का मतलब होता है नकली या जाली। आपने सुना होगा बोगस। देखो क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है इससे, जरा समय बताना मुझे कि बोगस का मतलब क्या है। नकली जाली तो सबके लिए है, फॉल्स का मतलब ये होता है नकली, काउंटरफिट का मतलब ही नकली, और क्या होता है फॉल्स हो गया, अनट्रू का मतलब नकली, काउंटरफिट, एपोक्राइफल्स, बहुत सारे शब्दों का मतलब नकली से तो होता है, लेकिन इस बोगस का मतलब क्या है? बोगस का मतलब होता है कि जो चीजें आपने लीगली दिखाया है वो गलत है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे अगर कोई किसी ने कोई चेक काटा, अब खाते में पड़े हैं 10 रुपए और चेक काट दिया 10 लाख का, अब वो चेक कैसा हो गया? बोगस, यानी वो बोगस चेक हो गया। बहुत सारे, देखो बोगस शब्द का इस्तेमाल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में देता है। बोगस उसमें इस्तेमाल करते हैं कि जैसे इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग अपने खर्चे दिखा देते हैं, कि जैसे इनकम टैक्स भरना है 10 लाख, दिखा दिया कि मेरे खर्चा लगा है 8 लाख रुपए, अब 8 लाख रुपए बच जाएंगे टैक्स अगर दिखा दिया तो वो जो गलत जो दिखाया है टैक्स, उसी को कहते हैं बोगस। तो बोगस का मतलब क्या होता है? नकली। काउंटरफिट का मतलब ये होता है नकली, जाली, यानी सी वाले चीजों में बताऊंगा। ऑथेंटिक का मतलब तो पता ही होगा, ओरिजिनल होता है। तो बोगस का मतलब क्या हो जाएगा? जाली, यानी नकली है, जाली है, फेक है, डुप्लीकेट है, बहुत सारे शब्द आते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको सेंस दे दिया हूं, क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है चारों के चारों शब्द से। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रैश। ब्रैश का मतलब होता है बेशर्म, यानी ब्रैश का मतलब होता है बेशर्म, जो शर्म ना करे वो क्या होता है? बेशर्म होता है। तो बेशर्म को कहते हैं ब्रैश। अब ब्रैश को याद कर लो, देखो बताना जरा, आप लोग पढ़े होंगे रस कितने प्रकार के होते हैं? 9-10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रस? करुण रस, वीर रस, पता नहीं यार, धीरे धीरे ये पढ़ते हैं 10वीं क्लास में, और जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ते एक और रस जुड़ जाता है जिसे कहते हैं बेशर्म रस। उसे क्या कहते हैं? ब्रैश। यानी बी फॉर बेशर्म और आर रस फॉर रैश फॉर रस, यानी कि ब्रैश का मतलब क्या हो जाएगा? बेशर्म। तो ब्रैश जब भी दिखेगा आपको याद आएगा बेशर्म वाला रस को क्या कहते हैं? ब्रैश कहते हैं, याद रहेगा। तो ब्रैश का मतलब क्या हो गया? बेशर्म, उससे कहते हैं ब्रैश। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, यानी ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, जिपी, इंस्टेंट, उसे कहते हैं ब्रिस्क। अब ब्रिस्क को याद कर लो रिस्क से, यानी ब्रिस्क रिस्क, जो लोग रिस्क लेने वाले होते हैं कैसे होते हैं? फुर्तीला। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक वाले चलाने वाले होते हैं, अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो रिस्क है कि नहीं? अब स्पीड पहुंच गया 150 के पार चला गया है, तो क्या है उसके लिए? रिस्क है, क्योंकि वो क्या हो गया है? फुर्तीला। तो ब्रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? फुर्तीला। यानी ब्रिस्क रिस्क, रिस्क लेने वाले कैसे होते हैं? फुर्तीले होते हैं। तो ब्रिस्क याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, यानी जो कमजोर है, ब्रिटल है। 2 शब्द लिख के आता है, आपने देखा होगा, एक होता है फ्यूटाइल और दूसरा होता है ब्रिटल। अगर आपने कोई सामान अगर ऑनलाइन मंगाया होगा तो उस ऑनलाइन सामान अगर टूटने वाला है तो उसमें लिख देता है ब्रिटल प्रोडक्ट या फिर फ्यूटाइल प्रोडक्ट, यानी केयर के लिए दिखाता है कि ये क्या है, कि टूटने वाला है, आसानी से टूट जाएगा। वही आपका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। अब नाजुक कैसा है? टूटने में, यानी आसान से टूट जाएगा, उसे कहते हैं ब्रिटल।
वन वर्ड्स में भी पूछता है क्वेश्चन कि द थिंग कैन बी इजिली ब्रोकन, यानी वो ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सके वो ब्रिटल कहलाता है, या फिर फ्यूटाइल कहलाता है। तो ब्रिटल का मतलब क्या हो जाएगा, याद कर लो, देखो ब्रिट से याद रहेगा ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया बिस्कुट कैसा होता है, नाजुक होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, आसानी से टूटने वाला होता है, ब्रिटल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैबल। बैबल का मतलब होता है बकबक करना, यानी कि जैसे देखो बहुत सारे शब्द आते हैं बकबक करने के लिए, जैसे गैप भी एक शब्द होता है बकबक करने का, एक और भी होता है, मैंने बहुत सारे शब्द आते हैं ऐसे जिनका मतलब होता है बकबक करने से। अब यहां पर है, जैसे आपने सुना होगा गैरुलस भी होता है बकबक करने के लिए। अब ये गैरुलस में क्या फर्क है, बैबल में क्या फर्क है, और जो गैप में क्या फर्क है, ध्यान देना। जो गैरुलस का मतलब होता है कि जैसे एक उम्र निकल जाने के बाद, जैसे नहीं होते हैं घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उम्र निकल गई है, ऊपर से बुलावा आ नहीं रहा है, तो दिन भर जो बकबक करते हैं ना, उसे गैरुलस कहा जाता है। लेकिन ये जो बाइबल है, इसका मतलब छोटा बच्चा जो नहीं बोलता है, जो छोटा बच्चा भी बोला नहीं जा रहा है, बक बक बोला जा रहा है, उसे बाइबल कहते हैं। अब बाइबल को याद रखो, बाइबल साउंड लाइक, यानी बबली नाम की कोई लड़की है, दिन भर क्या करती रहती है, बकबक करती रहती है, तो बाइबल बबली, बाइबल बबली, यानी बाइबल का मतलब क्या हो गया, बक बक करना, यानी गैरुलस टॉक करना। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, यानी बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, ऑब्नॉक्सियस, डिट्रीमेंटल, बहुत सारे शब्द आते हैं। तो बेलफुल का मतलब हो गया क्या, नुकसानदायक। अब देखो बेल को याद कर लो, बैल से, अब कोई व्यक्ति है यहां से निकल के जाए और रास्ते में कोई बैल दिख गया, आज निपट लेता हूं इससे, डेली आ जाता है, अब उससे उलझेगा तो बताओ कैसा है वो, नुकसानदायक ही तो होगा। तो बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, बेलफुल नुकसानदायक। तो बेल से उलझना कैसा होता है, बेलफुल होता है, नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है आपका बसल। बसल का मतलब होता है हड़बड़ी, बसल का मतलब होता है हरी, हेस्ट, उसे कहते हैं बसल। अब बसल में देखो बस, यानी बस वाले कैसे होते हैं, हमेशा हड़बड़ी में, जहां कहीं देखोगे बस वाले होते हैं तुरंत बोले जल्दी बैठो जल्दी बैठो, यानी क्या होता है उनके अंदर, हड़बड़ी होता है, जल्दबाजी रहता है, उसे ही कहते हैं बसल। यानी बस वाले कैसे होते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। चलो आजा बताओ, बेफॉग का मतलब अंधेरा। बेडिजन, मेनिका बेदी कैसे कपड़े पहनती है, भड़कीले। बेक्वेस्ट, बोगस, नकली, बोगस, जाली, नकली। ब्रैश, यानी ब्रैश का मतलब बेशर्म, यानी ब्रेस्क, ब्रिटल, खड़भंगुर हिंदी में कहा जाता है। बैबल, बेलफुल, बसेल, हड़बड़ी, जल्दबाजी। बताओ एक भी शब्द ऐसा है जो याद ना हुआ हो। पहला वर्ड है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू, लुटेरा, ब्रिगेंड कहलाता है। और ब्रिगेंड ऑफ डकैट्स भी होता है, यानी डाकुओं के संघ को ब्रिगेंड भी कहा जाता है। तो ब्रिगेंड का मतलब हो गया डाकू और लुटेरा, यानी बड़ी सी गन लेके कौन घूमते हैं, डाकू। ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, याद भी होता है। तो बड़ी सी गन लेके घूमने वाले को क्या कहते हैं, डाकू, लुटेरा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है सहन करना, ब्रुक का मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी चीज को सहन करना, उसको कहते हैं ब्रुक करना। अब ब्रुक का मतलब होगा बर्दाश्त करना भी होता है, यानी सहन करना या बर्दाश्त करना क्या कहलाएगा, ब्रुक कहना। अब जैसे आपने सुना होगा जीरो टॉलरेंस के बारे में सुने हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। जैसे बहुत सारे शासक हुए हैं, बलबन का नाम सुना होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी उसने, यानी कि लौह एवं रक्त की नीति नहीं है कि माना तो ठीक नहीं तो सर धड़ से अलग कर दो, उसी को कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जो कि कहलाता है ब्रुक करना, यानी बर्दाश्त करना, उसे कहते हैं सहन करना। तो ब्रुक को याद कर लो रुक से। जैसे बहुत सारा काम, मान के चलो ऑफिस में काम कर रहे हो, बहुत सारा काम है, कभी बोल रहा है कि ये काम करो, फिर ये काम करो, ये करो ये करो, बहुत सारा काम दे दिया, तो क्या बोलेगा, रुको रुको। तो रुक रुक के क्या कर रहा है वो, सारी चीजों को सहन कर रहा है। तो ब्रुक, रुक, यानी सहन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ रुकना पड़ता है। तो ब्रुक जैसे दिखेगा दिमाग में आएगा रुक, यानी सहन करना, किसी चीज को सहना। नेक्स्ट है ब्रिश। ब्रिश का मतलब होता है चोट पहुंचाना। अब जैसे आप गिर जाते हो, तो गिरने पे जो चोट लगता है ना, उसको एक वर्ड में जैसे बाउंड आपने सुना होगा, घाव लग गया, तो उसको ही कहते हैं ब्रिश। ब्रिश का मतलब होता है चोट या घाव। तो ब्रिश को याद कर लो, बुरी सी चीज,
यानी चोट और घाव कैसी चीज होती है? बुरी सी चीज होती है। यानी कि जैसे बुरी सी चीज है, कहीं पर जैसे चल रहे हो और कोने पर कहीं किसी से लग गया, ऐसा नहीं होता है कि साइड साइड में कहीं लगे होते हैं, कहीं लग गया, उसे ही कहते हैं ब्रुश। तो ब्रुश को याद कर लो बुरी सी चीज से, ये बुरी सी चीज हमेशा क्या करती है? चोट पहुंचाती है। तो ब्रुश का मतलब चोट पहुंचाना। नेक्स्ट है आपका बडी। अब ये तो पता होगा, ऐसे लोग बोलते हैं हाय बडी, हेलो बडी। एवरीबडी नहीं है ये, वो बॉडी होता है, ये बडी है। तो बडी का मतलब होता है दोस्त, यानी दोस्त, भाई, बंधु, सखा, मित्र। आले कराया था, अले मतलब सखी है, दोस्त है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यहां जो फ्रेंड लिखा है, क्या सिर्फ फ्रेंड होगा? अरे यार, मित्र, दोस्त, बंधु सब में चाप दो, सबका मतलब क्या होगा? बडी। और एक बहुत प्यारा शब्द कराया हूं, एमिकेबल। नहीं कराया हूं? तो इनका आप एक पेयर बना के चलते रहो, क्योंकि मैं जब लास्ट में जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं इनके पेयर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। अली में क्या मतलब है, अमिकेबल में क्या है, एमिटी में क्या है। यहां पर लगा है बडी। बडी का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपको सीधे बात नहीं करता है, सीधे मुंह से बात नहीं करता है। यानी जो बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसे बडी कहते हैं। यानी कि जो आपके हर कदम में साथ रहे। देखो, जो ऐसे दोस्त होते हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारे दोस्त होंगे, इस तरीके से होंगे कि सीधा मुंह बात नहीं करेगा, लेकिन हर प्रॉब्लम में आपके सबसे पहले आप पहुंच जाएगा, होता है, उसी को कहते हैं बडी। जैसे एक जगह लिखा था, एक हॉस्पिटल में एक बहुत बुजुर्ग आदमी गया, हॉस्पिटल में देखा तो एक बड़ी लाइन लिखी थी कि काश की दिल खोल लिया होता यार के साथ, तो आज हॉस्पिटल में ना खोलना पड़ता हो यार के साथ। यही चीज दिखाता है बडी। यानी बडी का मतलब क्या हो गया? दोस्त, सखी। अब एले का मतलब ही वही होगा। एमिकेबल का मतलब होता है कि दोस्ती जैसा, जैसे दिखावटी के लिए हो गया तो वो एमिकेबल हो जाएगा। ये क्लोज टेस्ट में लगाता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बल्कि। बल्कि का मतलब होता है बड़ा, यानी मैसिव, बहुत ज्यादा भंडार है उसे कहते हैं बल्कि। ये शब्द बना है बल्क से, यानी जैसे बल्क जानते होगे, इकट्ठा भंडार जिस चीज का होता है उसे कहते हैं बल्क में चाहिए। तो बल्क में चाहिए यानी जरूरत से ज्यादा चीजों में चाहिए, यानी एक भंडार में चाहिए, उसे कहते हैं बल्क में। और बल्क से ही शब्द बना है बल्कि। यानी बल्कि का मतलब क्या हो गया? बड़े अमाउंट में, यानी ये अमाउंट को दिखाएगा बहुत बड़े में। यहां पर शब्द लगा है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल, यानी जो जैसे बहुत सारे, विशाल के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं। टावरिंग होगा, बहमूत कराया था, महमूत होगा, बहमूत, महमूत, एक्सटेंसिव, मैसिव, टावरिंग, ह्यूज, गिगैंटिक, बहुत सारी चीजें आती हैं बड़े के लिए और ऊंचे के लिए। यहां पर है बड़ा, लेकिन ये बड़ा किस चीज में है? क्वांटिटी में, यानी जो चीज जरूरत में ज्यादा हो, यानी नंबर में ज्यादा हो, उसे कहते हैं बल्कि। और शब्द बना है बल्क से, यानी बल्क का मतलब एक बड़े अमाउंट में चीजों का होना। नेक्स्ट क्या आता है? बुटरेस। बुटरेस का मतलब होता है सहन कर, सहन बनाना, सॉरी सहारा बनाना, यानी किसी चीज का सहारा बनना, सहारा बनाने को कहते हैं बूट रेस। अब सबसे पहले याद करा देता हूं, बूट रेस को याद कर लो। बूट और रेस, यानी रेस में बूट क्या बन जाता है? जो लोग रेस करते हैं उनके लिए बूट सहारा बन जाएगा। लेकिन ये सहारा किस टाइप का है? जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे एक दीवार खड़ी किए और वहां से एक छोटा सा ऐसे ऐसे बना दिए, होता है, इसी को कहते हैं बूट रेस। जैसे डैम देखा होगा आपने, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, अब उस जो डैम होते हैं उनके साइड में ऐसी ऐसी दीवारें बनाई जाती है। ग्रेविटी डैम के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वीय बांध होता है जो कि उसको मेन मान के चलो ये चीज है, इसको ऐसे रोका हुआ होता है, और इसी चीज को कहते हैं सहारा बनना, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में बूट रेस। यानी सहारा बनना, सपोर्ट बनना, देखो क्या है? सपोर्ट। तो बूट रेस का मतलब क्या हो गया? सहारा बनना। यानी बूट जो होता है रेस में क्या करता है? सहारा बन जाता है। नेक्स्ट है आपका बर्ली। बर्ली का मतलब होता है हट्टा कट्टा। बर्ली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा, और यानी कि जो दिखने में, यानी जो दिखने में कैसा हो? हट्टा कट्टा हो, यानी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत ज्यादा मतलब हट्टा कट्टा जैसा है, उसे कहते हैं बर्ली। तो बर्ली को याद किससे करोगे? बरेली से। कि बरेली के झुमके कैसे होते हैं? ऐसे याद कर लो। देखो मैं आपको क्या दे रहा हूं, अब ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में ये पूछेगा कि बताओ इसको कैसे याद करेंगे, नहीं पूछेगा। आपसे सीधा पूछेगा कि बरली का मतलब क्या होता है। चार तरीके हैं, याद कर लो, जैसे याद करने का मन करे। जैसे मैंने, मान के चलो मैंने कुछ बोला, आप याद कर लो कि बरेली में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, यानी राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है वहां पे, है कि नहीं?
स्मृति ईरानी का भी बड़ा योगदान है। तो इन सब ने मिलकर बरेली को एकदम हट्टा कट्टा बना दिया है। या फिर जिस तरीके से याद कर लो कि बरेली के लोग कैसे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, तो बरली का मतलब क्या हो जाएगा, हट्टा कट्टा। नेक्स्ट वर्ड है बली। बली का मतलब होता है डराना या धमकाना, ब्रोबिट करना, किसी को डरा देना, किसी को थ्रेटन करना, धमका देने को कहते हैं बली। ये तो पढ़ा होगा आपने, यानी बली करना, किसी को धमकाना। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुल को बली करते हैं, लाल कपड़ा दिखाए क्या कर देते हैं, उसे उकसा देते हैं, भड़का देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं कि आओ मुझे मारो, नहीं होता आओ बैल मारो, तो क्या कर, धमकी दे रहा है लाल कपड़ा दिखा के। तो बुल को लोग क्या करते हैं, बली करते हैं, यानी डराते हैं, धमकाते हैं। एक बहुत प्यारा सा शब्द आता है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब ये होता है डराना और धमकाना, उसे कहते हैं इंटीमिडेट। ये आगे कराऊंगा कि इंटीमिडेट को याद कैसे करोगे। इंटीमिडेट, आंटी मुझे डेट पर ले जाने के लिए धमकाती है, डराती है, याद कर लो जैसे। अब ये याद करने के लिए बता रहा हूं, तो लोग कहां से कहां जोड़ लेते हो। ये बोल रहा हूं याद कैसे करोगे, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कैसे भी वो कैब को याद करा देना। अब इसका तूफान दिखाऊंगा, प्रैक्टिस होता है, एग्जाम में क्वेश्चन को धजिया उड़ाओगे। बली का मतलब समझ में आया, डराना और धमकाना। यहां पर देखो ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, नहीं होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। देखो ये ब्रैग का मतलब पहले समझो क्या है। इस ब्रैग को यूज किस में करते हैं, ध्यान देना। ब्रैग का मतलब होता है कि दिखावा करना, यानी कि डींगे हाँकने का मतलब क्या है कि गए कहीं मार्केट से और एक कपड़ा 100 रुपए खरीद के लेके आए और किसी ब्रांड के झोले में डाल के फोटो खींच के डाल दिया, होता है ऐसा, इसी को कहते हैं ब्रैग करना। यानी डींगे हाँकना तो है लेकिन दिखावा करने के लिए। गाड़ी दोस्त की गाड़ी खरीदी गई, उसका चाबी लेके फोटो खिंचवा के और डगा दिया। अब यही चीज क्या हो गया, दिखावा करना, लेकिन डींगे हाँकना, यानी किसी चीज को ओवर स्टेटमेंट करने को ब्रैग कहते हैं। तो ब्रैग का मतलब क्या हो गया, डींगे हाँक। अब ब्रैग को याद कर लो बड़ा बड़ा से, जो लोग बड़े बड़ी चीजें स्टेटस में लाया क्या करते हैं, डींगे हाँकने। आपने सुना होगा बोस्ट करना, बोस्टिंग होता है। बोस्टिंग का भी मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करना, यानी डींगे हाँकना। एक और शब्द होता है चार्लेटन, चार्लेटन का मतलब ये होता है डींगे हाँकना, किसी को 4 लात मारो जो डींगे हाँके। तो यानी ये सभी के सभी इसके सिनोनिम्स बनते चले जाएंगे। तो ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, यानी लोग बड़े बड़े चीजों पे क्या करते हैं, डींगे हाँक देते हैं। मेरे चाचा विधायक है, फूफा सांसद है, ये मंत्री है, वो है, नहीं करते हैं लोग, इसी को कहते हैं ब्रैग करना, यानी डींगे हाँकना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब नेक्स्ट वर्ड है बून। बून का मतलब होता है वरदान, ये तो पता ही होगा, यानी बून का मतलब होता है वरदान, किसी चीज को बून मिला है, वरदान मिला हुआ है। ऐसे ही शब्द आता है बेनिफिशेंट, बेन से बना होता है, कि बेनिशन होता है, बेनिशन भी कराया हूं, बेनिशन नहीं कराया हूं, याद किया करो। बनिए के सन को क्या मिला होता है, आशीर्वाद, वरदान। तो बून का मतलब ही वही होगा, देखो ब्लेसिंग लिखा है, तो ब्लेसिंग का मतलब क्या हो गया, वरदान हो गया। तो बून को याद कर लो मून से, कि मून की खूबसूरती कैसी बनी रहती है, इसके लिए क्या मिला है, वरदान। अरे 14 दिन की खूबसूरती नहीं होती है, तभी तो कहते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, नहीं होता है। अब ये 14वीं का चांद का मतलब क्या है, कहते हैं कि मून की, जैसे सोलर जो लूनर होता है, लूनर हर एक दिन बढ़ता है, यानी कि ऐसे ऐसे एक दिन बढ़ेगा और जैसे 14 दिन आएगा ये अपने पूरे के पूरे चमक के साथ होगा, जिसी को कहते हैं पूर्णिमा, कहते हैं, उसी को कहते हैं शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अब ये क्या होगा कि 14 दिन तो बढ़ा और 14 दिन से धीरे 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 कम हुआ, यही कृष्ण पक्ष होता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। तो ये जो 14 दिन और ये है, इसको क्या मिला है, वरदान। यानी मून को क्या मिला है, बून मिला है, वरदान मिला है। याद हो रहा है कि नहीं, चलो आओ बताओ फिर याद हुआ तो। ब्रिगेंड, लुटेरा, डाकू, ब्रुक, ब्रोएस, बड़े, बल्कि, बुटरेस, बरले, हट्टा कट्टा, बले, ब्रैग और बोन, सारे शब्द याद हो गए। तो दिया भी तो नहीं हूं सीट जिसे ये बोल सको कि तुम लोग देख के बोल रहे हो, सारे शब्द इसका मतलब याद है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पहला वर्ड है बेफॉल। बेफॉल का मतलब होता है गंदा करना, यानी किसी चीज को गंदा करना। बेसिकली इसको यूज करते हैं
बदबूदार चीजों के लिए। जैसे आपने फॉल स्मेलिंग का नाम सुना होगा, जैसे गंध जो दुर्गंध जो आता है उसे फॉल स्मेलिंग कहते हैं, उसी से ये बना है बिफॉल। अब देखो फॉल जो है, ये जो फॉल है इसी से बना है फॉल, यानी इसी से बना है बी फॉल। अब फॉल में बी जोड़ के बिफॉल कर दिया, यानी मैला करना, गंदा करने को क्या कहते हैं? बिफॉल करना। अब बिफॉल, फॉल को याद कर लो फैल से। ऐसे बहुत सारी चीजें क्या होती है, फैल जाती है तो देखने में क्या लगती है। अब फॉल का मतलब गंदा करना और बी का मतलब होना, यानी कोई भी चीज गंदा करने का मतलब क्या है? गंदा होना। तो बिफॉल मतलब क्या हो जाएगा? गंदा करना या गंदा होना, बिफॉल कहलाता है। यानी बिफॉल, फॉल को याद कर लो फैल से। कोई चीजें फैल जाती है तो क्या लगने लगती है? गंदी लगने लगती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेडलेम। बेडलेम का मतलब होता है शोरगुल, कमोशन। इसका सबसे अगर बेहतरीन शब्द में बोलूं जो एग्जाम में पूछता है, एक बहुत ही फेमस शब्द है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल। कमोशन का मतलब ये होता है शोरगुल, कोलाहल। तो बेडलेम को देखो, यहां पर है बिडला, याद कर लो बदला से। यानी घर में क्या होता है, भाई बहन रहते हैं साथ में, अब झगड़ा हो गया, अब दोनों, एक मारेगा उसको तो वो छोड़ देगी, ये मारेगी उसको तो छोड़ देगा। अब यही बदला लेने के चक्कर में घर में क्या हो जाता है? बेडलेम, बदला। एम छोड़ दो, देखो बेडला बदला, यानी बदला लेने के चक्कर में क्या हो जाता है? शोरगुल। यानी कमोशन और पेंडेमोनियम, साथ साथ इस चीज को भी देखते चलना कि कमोशन और पेंडेमोनियम इसका सिनोनिम्स है, जो कि एग्जाम का बड़ा फेवरेट है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट वर्ड है आपका बॉग। बॉल का मतलब होता है मना करना। बॉल का मतलब होता है किसी चीज को डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिजेक्ट कर देना, उसे कहते हैं क्या? बॉग। तो बॉग को याद कर लो बक से। नहीं होता है कि आपस में बातें करते हैं, कुछ मना करना है तो क्या बोलो? बक। यानी चीजों क्या कर दिया? मना कर दिया। बोला कि वहां चले जाओ, बोला बक, तो क्या इसका मतलब है? मना कर दिया। याद रहेगा? तो बक बक यानी क्या कर दिया? मना कर दिया। याद रहेगा आपको? नेक्स्ट वर्ड है आपका बूचर। बूचर का मतलब होता है कसाई खाना। यानी जो कसाई खाना होता है जहां पर जानवरों को काटा जाता है उसे बूचर कहते हैं। बूचरी शब्द बना होता है। और ज्यादा अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है अबेट्योर। अबेट्योर का मतलब वन वर्ड्स में आता है, इसका मतलब ये होता है कसाई खाना, यानी जहां जानवरों को काटा जाता है उसे कहते हैं बूचर। ये तो पता ही होगा, बूचर खाना भी लोग बोल देते हैं, यानी कसाई खाने को बूचर कहते हैं। देखो स्टार्टिंग में ही लगा है बू, और बू से याद आएगा बदबू, यानी किसी भी कसाई खाने में जाओगे तो क्या आएगी? बदबू। तो बूचर से क्या आता है? बदबू आता है। यानी बूचर मतलब क्या हो जाएगा? कसाई खाना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिश। ब्लिश का मतलब होता है खुशी। जब ब्लिच कराया था उसी टाइम बताया था, ब्लिच का मतलब ये होता है खुशी, और ब्लिस का मतलब ये होता है खुशी। यानी जो चीज खुशी के लिए आता है उसे कहते हैं ब्लिश। अब ब्लिश को याद कर लो ब्लेस से। जब लोगों को ब्लेस मिलता है तो लोग क्या हो जाते हैं? उन्हें क्या मिल जाती है? मिलती है ब्लेस। और क्या मिल जाती है उन्हें? खुशी। यानी ब्लेस से मिल जाती है ब्लिस। ब्लेस, ब्लिस याद रहेगा, ये है ब्लेस और ये है ब्लिस। ब्लिस का मतलब हो जाएगा खुशी। एक शब्द देखो कितना प्यारा शब्द है यहाँ पर, है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब ये होता है खुशी। और एक सेरेमनी भी होता है जिसे कहते हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी, सुने हो? तो फेलिसिटेशन सेरेमनी होता है जब खुशी का माहौल हो कोई, उसे ही कहते हैं फेलिसिटेशन। तो ब्लिस का मतलब भी क्या हो गया? खुशी। तो ब्लिस से मिल जाती है ब्लिस, यानी खुशी मिल जाती है। बिलिटिल का मतलब होता है देरी करना। एक और शब्द कराया था बिलिटिल का, कराया हूं, क्या मतलब है उसका? बिलिटिल का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, कराया हूं। एक और शब्द होता है बिलिटिल का मतलब होता है देरी करना। देखिए बेसिकली ये शब्द बना है बिलेटेड से, बिलेटेड भी कराया हूं, देरी करके। तो बिलेटेड से बना है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है देरी करना। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। अब जैसे जो महिलाएं होती हैं उनको बोल दिया जाए तैयार होने के लिए कहीं चलना है, बोले कि बस थोड़ा सा समय लगेगा 2 से 5 मिनट, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है, उसके बाद निकल जाता है 2 मिनट, सॉरी 2 घंटा, 2 मिनट में हो जाए तो बात ही क्या है। यानी थोड़ा थोड़ा कह के क्या कर देती है? तो बिलिटिल मतलब बी मतलब होना, और लिटिल मतलब थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके क्या हो जाता है? देरी करना। यानी बिलेटेड, बिलिटिल, इनका मतलब क्या हो जाएगा? बिलिटिल मतलब हो जाएगा देरी करना, किस चीज में? डिले करना। नेक्स्ट है आपका बिब्यूलस। बिब्यूलस का मतलब होता है शराबी। देखो ड्रंकर्ड और ड्रंकर्ड जो शब्द है वो लोग लगभग समझ चुके हैं।
एक और शब्द कराया था बैकेनेलियन, कराया था शराबी। अब ये शब्द कई बार पूछ चुका है, तो अब क्या करेगा कि जो बैकेनेलियन को डालेगा ऑप्शन में और क्वेश्चन डाल देगा इसको बेबुलस। बेबुलस का मतलब होता है शराबी। तो बिबुलस को याद कर लो, नींबू का रस, बिबुलस, बिबुलस नींबू का रस। यानी जैसे जो शराबी लोग होते हैं उनको उनके नशे से निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बिबुलस याद रहेगा, यानी बिबुलस नींबू का रस, यानी नींबू का रस किसके लिए मदद आता है? शराबी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लंडर। ये तो कॉमन सा शब्द है। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, छोटी भूल के लिए नहीं। देखो गलती बहुत तरीके से होती है, एक मिस्टेक भी होता है, एक फॉल्ट भी होता है, एक एरर भी होता है, और एक आता है आपका ब्लंडर। ब्लंडर क्या है कि गलती की सबसे ऊंची जो चीज है इसे कहते हैं ब्लंडर। यानी ब्लंडर का मतलब होता है भारी गलती। जैसे कोई काम किया आपने, गलती कई प्रकार से हो गया, एरर हो गया मतलब छोटा सा एक माइनर सा एरर है, मिस्टेक हो गया तो मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा कहीं है, लेकिन ब्लंडर बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? भारी गलती। यानी कि बहुत भारी गलती को क्या कहते हैं? ब्लंडर कहते हैं। तो ब्लंडर याद रहेगा, यानी बंदर लोग क्या करते हैं? ब्लंडर करते हैं, बड़ी गलती। हालांकि ये कॉमन शब्द है, सबको याद होगा। अच्छा सुपर प्लस में कराया था, बताओ ब्लंडर के साथ मिस्टेक आएगा? ब्लंडर का मतलब ही है गलती, तो ऊपर से एक और मिस्टेक कैसे जोड़ देगा? नेक्स्ट शब्द आ जाओ, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान। यानी जो बर्फीला, जो स्टॉर्मी जो डेजर्ट आते हैं उनको कहते हैं ब्लिजर्ड। तो ब्लिजर्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान। हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलता है, बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब देखो ब्लिजर्ड में लिजर्ड शब्द लगा हुआ है, यानी कि जब भी आता है ब्लिजर्ड तो खतरा कौन बन जाती है? लिजर्ड। यानी छिपकली पेड़ पेड़ पर टहनी उन्हीं पे रहती हैं। अब जैसे स्टॉर्म तूफान आया तो सबसे ज्यादा अटैक, हम तो घर में रहते हैं, तो ब्लिजर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बर्फीला तूफान। यानी जो लिजर्ड होती है उन पर क्या आ जाता है? ब्लिजर्ड आ जाता है। तो ब्लिजर्ड याद रहेगा। देखो यहां पर लिखा है वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट स्टॉर्म का मतलब क्या है गया? बर्फीला, या फिर बहुत ही उग्र तूफान को कह सकते हैं ब्लिजर्ड। तो ब्लिजर्ड क्या होगा आपका? बर्फीला तूफान के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रूट। ब्रूट का मतलब होता है निर्दयी, यानी जिसके अंदर दया ना हो क्या हो जाएगा? निर्दया। यानी निर्दयी शब्द का मतलब है कि जिसके अंदर कोई काइंड ना हो, यानी कि जो क्या है? क्रूएल है, हत्यारा है। ब्रूटल शब्द आपने सुना होगा, उसी से बना है ब्रूट। ब्रूट से ही ब्रूटल बना है बेसिकली। तो ब्रूट जैसे दिखेगा ब्रूटल याद आएगा। तो ब्रूट का मतलब क्या हो गया? निर्दयी। एक बहुत प्यारा शब्द है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि वन हु लव्स मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और फिल का मतलब होता है प्यार, यानी मानव जाति से प्यार को कहते हैं फिलैंथ्रोपी। और द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड दैट इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। आईएसटी का मतलब कहीं भी लगे, हालांकि बताऊंगा मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि आईएसटी कहीं भी लग जाएगा, इसका मतलब होगा वो पर्सन, वो व्यक्ति। जैसे डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है चमड़े का विशेषज्ञ, लेकिन कर दिया गया डर्मेटोलॉजिस्ट, इसका मतलब वो पर्सन। अब जैसे डेंटिस्ट बोलते हैं तो डेंटिस्ट का मतलब क्या हो गया? एक डॉक्टर। अब जैसे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, पैथ का मतलब होता है रोग। यहां पर जहां पर रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे पैथोलॉजी करते हैं। लेकिन द पर्सन हु एग्जामिन द डिजीज दैट पर्सन इज नोन एज पैथोलॉजिस्ट। समझ में आया? तो ऐसे समझना है आपको। तो ब्रूट याद रहेगा। आ जाओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। पहला बिफॉल, यानी गंदा करना, बदबू करना। बेडलैम, बक, बूचर, ब्लिश, बेलिटिल, और एक और बेलिटिल मतलब नीचा दिखाना। पेबुलस, ब्लंडर, ब्लिजर्ड, ब्रूट, निर्दयी, यानी जिसके अंदर दया ना हो। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला वर्ड है बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, यानी नुकसानदायक कहते हैं बेनफुल। एक और शब्द कराया था बेलफुल, यानी बेलफुल का मतलब भी नुकसानदायक और बेनफुल का मतलब भी नुकसानदायक, दोनों का मतलब होता है नुकसानदायक। इसमें बेन लगाया, उसमें बेल लगा, तो बैल से कराया था। यहां पर है बेनफुल यानी नुकसानदायक, यानी वो सारी चीजें जो नुकसानदायक होती हैं सरकार उन पे क्या लगा देती है? बैन लगा देती है।
अब ऐसे जो शब्द है थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं करेगा। बेलफुल हो, बेनफुल हो, इनका मतलब होता है नुकसानदायक, डेट्रीमेंटल होता है, ऑब्नॉक्सियस होता है, पॉइजनस होता है, इन सारी चीजों को कहते हैं हम नुकसानदायक। तो सरकार बैन लगा देती किन सारी चीजों पे? नुकसानदायक वाली चीजों पे, यानी जो नुकसानदायक होते हैं उन पे। नेक्स्ट देखो, बैरियर। बैरियर का मतलब होता है अवरोधक। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, यानी जो रोकने वाले को हम कहते हैं बैरियर। जो चीजें, जैसे कि एक बहुत प्यारा शब्द है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है बाधा या रुकावट, वही है आपका बैरियर। यानी बैरियर का मतलब होता है अवरोधक। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे बैरियर लगा भी दिया जाता है, या फिर एक टाइम के बाद किसी चीजों में बैरियर लगे होते हैं कि जैसे आपको करना तो है, ये मान के चलो कोई काम दिया गया, उसके बाद बता दिया गया कि हाँ यहां तक जाने के बाद आपको बैरियर मिलेगा। तो बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, यानी कि जो हिंड्रेंस हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, उनको कहते हैं बैरियर। अब बैरियर को याद कर लो बैरिकेड से, बैरिकेटर्स जो लगे होते हैं, यानी बैरिकेटर का मतलब समझते हो? जैसे इस तरीके की चीजें देखे होगे, जैसे रोड वोड बनता है, बिहार में तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ रोड पहले नाला बाद में, तो अब बिना इसके तो लगेगा नहीं। कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता है तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को कहते हैं बैरिकेटर्स। तो बैरियर, बैरिकेटर्स क्या हो जाएगा? अवरोधक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बेम्यूज। बेम्यूज का मतलब होता है भ्रमित होना। भ्रमित होना यानी कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। एक शब्द कराया था बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना, यानी पूरी तरीके से भ्रमित हो जाने को कहते हैं बैफल। तो वही है आपका बेम्यूज। बेम्यूज का मतलब होता है भ्रमित होना। बेम्यूज आपको तब समझ में आएगा जब इस लिखे हुए म्यूज का मतलब समझोगे। ध्यान दो, लिखे हुए म्यूज का मतलब है, जब एम सीरीज आएगा तो उसमें ये वर्ड देखने को मिलेगा। म्यूज का मतलब होता है चिंतन करना। म्यूज का मतलब होता है विचार करना, जैसे पॉन्डर करना, डिस्पोंडेंस करना, ब्रूड करना। ब्रूड कराया हूं पर ब्रूड नहीं कराया हूं। ब्रूड का मतलब ये होता है चिंतन करना, यानी विचार करना किसी चीज पे। तो वही है म्यूज। म्यूज का मतलब ये होता है विचार करना। सबसे पहले म्यूज को याद कर लो। जैसे लोग जब म्यूजिक सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं? विचार में लिप्त हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं। तो म्यूज का मतलब होता है चिंतन करना, और बी का मतलब होना, यानी कि लोग जब मतलब कभी किसी चीज के बारे में सोचने लग रहे हैं और वैसे प्रतीत हो, ये कब होता है? जब भ्रमित हो जाते हैं, किसी चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी क्या करते हैं लोग? उन सारी चीजों के बारे में चिंतन करने लगते हैं। बी को छोड़ दो, इस म्यूज पर ध्यान दो। म्यूज का मतलब क्या होता है? चिंतन करना। और कोई दिख रहा है कि कोई चिंतन कर रहा है, जैसे कहीं पर जाना है, कहीं पर जाना है, सोच रहा है कि इधर जाए कि इधर जाए, यानी इधर जाए कि इधर जाए, तो क्या है? वो कंफ्यूज है। तो यहां खड़ा होकर क्या करेगा? म्यूज करेगा। यानी म्यूज का मतलब क्या हो गया? चिंतन करना। और म्यूज का मतलब हो गया भ्रमित होना, यानी जब आदमी भ्रमित हो जाता है तो चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट में, संक्षेप में, कंसाइज कहते हैं। कंसाइज को भी कहते हैं, यानी कि उन सारी चीजों के, जैसे आपने न्यूज पढ़ा होगा तो एक पेज पर क्या होता है कि सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता है, और लास्ट में लिख देता है कि इसके बारे में पूरा पढ़ने के लिए इस पेज को देखें, लगता है पेज नंबर इतने में। उसी को कहते हैं ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षेप में, यानी कि छोटे में। एक शब्द होता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब ये होता है संक्षेप में, यानी छोटा में, जो चीज ब्रीफ कर देता है, जिसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, छोटा इंफॉर्मेशन है, कम इंफॉर्मेशन, उसे ब्रीफ कहते हैं। तो ब्रीफ का मतलब ये होता है छोटा, और इसी ब्रीफ से बना है ब्रीविटी। तो ब्रीविटी का मतलब क्या हो जाएगा? संक्षेप में। ब्रीफ शब्द सुना होगा आपने, जैसे ब्रीफ में थोड़ा इसके बारे में बताओ, मतलब जैसे कहीं नहीं होता है कि कम समय में आपको बताना है। बड़े अधिकारी के पास पहुंच गए, अब मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए बहुत सारी शिकायतें लेके, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटा शिकायत सुनने का मौका मिलेगा। आपको बहुत कम शब्दों में अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है वहां पे, उसे कहते हैं ब्रीविटी, यानी संक्षेप में चीजों को बता देना। नेक्स्ट है आपका ब्रिशल। ब्रिशल का मतलब होता है गुस्से से भरना, यानी फुल ऑफ एंगर को कहते हैं ब्रिशल। यानी कि जो मतलब एंगर के बहुत सारे शब्द होते हैं, फ्यूरिएट, इनफ्यूरिएट, रेवेज, रेज, एंगर, इन सारी चीजों को कहते हैं गुस्सा के टर्म में। तो यहां पर है ब्रिशल का मतलब होता है पूरी तरीके से भर जाना, यानी इसका जो लेवल है ये अपने आप में टॉप पर है। किसी किसी के बिहेवियर से, किसी के बर्ताव से कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है अंदर से, लेकिन एक ऐसा गुस्सा जो एकदम पीक पर पहुंच गया, उसे कहते हैं ब्रिशल।
तो ब्रिसल का मतलब क्या होता है? गुस्से से भरना। देखो रेज का मतलब ये होता है गुस्सा, इन रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो ब्रिसल को याद कर लो ब्रशले से, ब्रिसल ब्रशले। बचपन में जब छोटे थे तो मम्मी क्या डांटती थी हम लोग को? यानी ब्रश ले, ब्रश करने से, ब्रश नहीं करते तो क्या हो जाती थी? गुस्से से भर जाती थी। तो गुस्से से भर जाने को ब्रिसल कहते हैं। तो ब्रिसल जैसे दिखेगा आपको याद आएगा ब्रश ले, यानी ब्रश लेने के कारण मम्मी क्या हो जाती थी? गुस्सा हो जाती थी, गुस्से से भर जाती थी। यहां पर है बेट। बेट का मतलब होता है फंसाना। अब फंसाना दो तरीके से होता है। देखो कहां से कहां जोड़ ले। मैं बोल रहा हूं फंसाने के टर्म में, तो जैसे आपने देखा होगा मछलियों को फंसाना, ये वाला। और ये जो है इसके दो तरीके। देखो आपको कहां से पता चलेगा? इसके सिनोनिम्स को ध्यान से देखो। लगा है एंटाइसमेंट। एंटाइसमेंट का मतलब होता है लुभावना, किसी चीज को लुभाना, एंटाइस कहलाता है। रिपल्सन का मतलब होता है दूरी बढ़ाना, और एंटाइसमेंट का मतलब होता है कि अपनी अदाओं से किसी को मोहित करके फंसाना। ये क्या है? बेट। बेट का मतलब होता है फंसाना, यानी किसी चीज को फंसाना। अब देखो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि कभी कभी नहीं होता है कि बेट लगा के किसी को फंसा लिया। बताओ इस पर बेट लगाओगे, अब उसको पता है उस और लगा के क्या हो गया? फंस गया। या फिर लगा है बात करके किसी को फंसा लेना, तो क्या हो गया? फंसाना। तो बेट याद रहेगा। अब जैसे याद करना है याद कर लो, मुझे पता है कि किससे याद करोगे। तो बेट का मतलब हो गया फंसाना, याद रहेगा। आओ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका बेफिट। बेफिट का मतलब होता है अनुकूल होना। अनुकूल का मतलब होता है एपोजिट, यानी एप्रोप्रिएट को कहते हैं बेफिट। यानी कि कोई भी किसी के अनुकूल है। दो शब्द होता है हिंदी में, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। यानी जो अनुकूल है और प्रतिकूल का मतलब है कि कोई एक उसके जैसा है और दूसरा है कि उसके विपरीत है। तो प्रतिकूल का मतलब उल्टा होता है डिफर, और अनुकूल का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट शब्द कराया हूं, उपयुक्त। तो बेफिट का मतलब होता है अनुकूल। बी का मतलब होना, फिट का मतलब फिट। यानी किसी चीज में, जैसे यहां पर देखो इस पिक्चर के माध्यम से, इस जगह पर इसके लिए क्या है? ये बेफिट है, यानी इसके लिए यहां पर ये उपयुक्त है। अब उपयुक्त का मतलब है कि जहां जिसकी जरूरत है उसके लिए परफेक्ट होना, उसे कहते हैं बेफिट। ये तो कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं। अरे फिट का मतलब होता है किसी चीज में फिट होना। अब जैसे मान के चलो कि जूता उता खरीदने गए, अब 9 नंबर का पैर है, तो 9 नंबर का जूता, इसका मतलब वो बेफिट है, यानी उसके अनुकूल है। तो अनुकूल के लिए क्या हो जाएगा? बेफिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेवेडो। ब्रेवेडो का मतलब होता है अक्खड़पन। ऑब्स्टिनेट पूछ लिया, स्टबर्न पूछ लिया, अब नेक्स्ट बारी इसकी है। ब्रेवेडो का मतलब होता है अक्खड़पन, यानी एडमेंट को कहते हैं ब्रेवेडो। जैसे नहीं होता है जो ढीठ होता है, अक्खड़ होता है, अपने चीजों जल्दी सुनता नहीं, रिजिड बोलते हैं, स्टर्न बोलते हैं, उसको कहते हैं ब्रेवेडो। तो ब्रेवेडो को याद कर लो ब्रेवो से, कि जो ब्रेवो है वो कैसा है? उसके अंदर अखड़पन है, ढीठ है, ऑब्स्टिनेट है, ये स्टबर्न है, उसे कहते हैं ब्रेवेडो। तो ब्रेवेडो से आपको ब्रेवो याद आएगा, और ब्रेवो कैसा है? अखड़पन है उसके अंदर। अखड़पन समझते हो? हेड स्ट्रांग होता है, जैसे जिद्दी नहीं होता है, जो छोटा बच्चा है जिद्दी, उसी को कहते हैं ब्रेवेडो, यानी अखड़पन है, जिद्दीपना है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना। ब्रैग का मतलब होता है कि जैसे अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, दिखाना कि मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है, इसे कहते हैं ब्रैग। इस वर्ड की खासियत के बारे में बताऊं, केबीसी में 20 लाख का पूछा गया सवाल है ये। पूछा क्या? आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे पता था। देखो केबीसी में क्वेश्चन पूछा और लिखा है क्या कि विच ऑफ दिस प्रोवर्ब्स इज यूज्ड टू ब्रैग अबाउट समथिंग। यानी कि अब यहां पर है चंपत होना, कान खाना, यहां पर है सेखी बघारना, और घी के दिए जलाना। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा था। यानी ब्रैग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि अपने बारे में ज्यादा बताना कि ये है। नहीं होता है, कई लोग की आदत होती है, कुछ भी है तुरंत बता देंगे कि हाँ इतने का लेके आया, उतने का लेके आया। तो उसी को कहते हैं ब्रैग करना। ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना, अपने चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना। अब देखो रैग को याद कर लो, राग से, और बी फॉर बड़े। जैसे लोग जब वैसे इस तरीके के होते हैं, सेखी बघारने वाले होते हैं, वो बड़े बड़े राग में चीजों को अपने बारे में बताते हैं कि मैं इतने का ये लिया, इतने को ये लिया, उसी को कहते हैं सेखी बघारना। तो ब्रैग शब्द याद रहेगा। तो ब्रैग का मतलब होता है सेखी भगारना या बढ़ा चढ़ा के बूस्टिंग करना, से बूस्ट करने को भी यही कहते हैं।
यहां पर देखो, यहां पर है बेहेस्ट। बेहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा। देखो यहां ऑर्डर होगा कि ऑर्डर्स होगा, है कि नहीं ऑर्डर्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती थी। बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, यानी किसी का आदेश, आज्ञा। आज्ञा मतलब क्या है, किसी का ऑर्डर्स, यानी उसे कहते हैं बेहेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं कि ज्यादा बहस मत करो, जितना बोला गया उतना करो, तो वही बहस से याद रहेगा बेहेस्ट। बहस यानी लोग बोलते हैं कि ज्यादा बहस मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो आज्ञा क्या है, ऑर्डर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नहीं लास्ट है, चलो बताओ। बेनफुल नुकसानदायक, बैरियर अवरोधक, बेम्यूज ब्रिविटी, ब्रिसल, बेट, बेफिट, ब्रेवेटो अखड़पन, ब्रैग, बेहेस्ट, आज्ञा। क्लियर है। एक भी वर्ड में डाउट है आपको? एक और बचा है, बी को अलविदा कह देंगे, बी को खत्म कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। पहला शब्द है आपका बेलो। बेलो का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, रेंट करना, बेलो करना कहलाता है। यानी किसी चीज पे चीखना, किसी चीज पर चिल्लाना, किसी चीज पर बढ़ा चढ़ा के कहना, उसे कहते हैं बेलो करना। तो बेलो का मतलब क्या हो गया, चीखना या चिल्लाना। यानी साथ साथ में देखो, एक दूसरे को पास कर देंगे इन सारी चीजों को और क्लास को समझते हुए चलना। यहां पर है बेलो। बेलो का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। अब बेलो को याद कर लो बिल्ली से। एक कराया था बेलिकोज, यानी झगड़ालू, यानी झगड़ालू, यानी बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, उसके बाद क्या करने लगी, बेलो करने लगी, यानी चिल्लाने लगी। तो चीखने और चिल्लाने को बेलो करना कहते हैं। तो बेलो का मतलब क्या हो गया, चीखना, यानी किसी चीज पर चिल्लाना, बेलो करना कहलाता है। क्लियर है। जल्दी से पास कर लो। बी के सारे सेट हैं, जितना अब तक बी का है। ये आज के आज थोड़ा सा लेट हो गया इसको बांटने में, नहीं तो आज देने का बेसिक रीजन ये है कि कल आपका टेस्ट है और इसमें क्वेश्चन इसी से आएंगे। बी वाला करा दिया हूं पूरा, आज लास्ट कर जाएगा, 100 कंप्लीट हो गए और इसी से टेस्ट लूंगा और एक एक को खड़ा करके पूछना शुरू करूंगा कि कौन बता रहा है, फिर देखता हूं कैसी तैयारी चल रही है। पीछे तो नहीं हटोगे? चलिए, ऐसा ही जोश चाहिए। कल ही टेस्ट है, इसी का सिनोनिम्स वोकैब का, नाउन का तो टेस्ट करा दिया, वोकैब का टेस्ट कराऊंगा। अब इसी जितने बी लेटर के हैं सारे क्वेश्चन होंगे, सारे टेस्ट होंगे। पहला वर्ड बेलो का मतलब हो गया चीखना या चिल्लाना। ऑनलाइन भी अपलोड हो चुका है पूरा पीडीएफ, यहां पर है, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस ही होगा। बेंट का मतलब होता है झुका हुआ, यानी कर्व्ड है, झुका हुआ है, उसे कहते हैं बेंट होना। जैसे ये तो कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा। जैसे कोई चीजें टिल्ट होती है, स्लैंट होता है, बेंट कहलाता है। यानी बेंट का मतलब होता है झुका हुआ। तो बेंट साउंड लाइक टेंट, यानी बेंट टेंट। टेंट क्या होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो जैसे कभी एग्जाम में दिखेगा बेंट, दिमाग में आएगा टेंट, और टेंट क्या होता है, झुका हुआ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राउज। ब्राउज का मतलब होता है खोजना, यानी कि आसपास तलाश करने को ब्राउज कहते हैं। यानी किसी चीज को तलाश करना। देखो शब्द लगा है लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब आसपास की चीजों को तलाश करना, उसे कहते हैं ब्राउज करना। और ब्राउज को याद कर लो ब्राउजर से, ब्राउजिंग भी तो होता है ना। तो ब्राउजर में भी क्या करते हैं, चीजों को तलाश करते हैं, यानी उसे खोजते हैं। तो खोजने को क्या कह देंगे, ब्राउज करना। तो ब्राउजर में ब्राउज करते हैं लोग, सारी चीजों को ब्राउज करते हैं। तो ब्राउज का मतलब हो जाए खोजना या तलाश करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब होता है बदमाश। यानी देखो यहां पर है विलन, विलन तो पता ही होगा, यानी जो बदमाश टाइप का है, यानी लड़ाकू टाइप का है, उसे कहते हैं ब्लैक गार्ड। तो ब्लैक गार्ड का मतलब होता है बदमाश। अब देख लो कि जितने भी ब्लैक गार्ड यानी ब्लैक कमांडोज जो होते हैं, अब उनके सामने कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े बदमाश तो यही होते हैं। यानी इनको ऐसी ट्रेनिंग मिली होती है कि कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा। यानी ब्लैक गार्ड ऑलरेडी क्या होते हैं,
यानी ये सिर्फ याद कराने के लिए। अब ब्लैक गार्ड ऐसे बोल दूंगा बदमाश, थोड़ी देर याद रहेगा लेकिन भूल जाओगे। लेकिन ये जो है ब्लैक गार्ड एक इमेज बन गया दिमाग में कि ब्लैक गार्ड मतलब वो जो दिन ब्लैक कमांडो होते हैं, और वो गार्ड क्या होते हैं, बदमाश होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरार पड़ना। ध्यान देना, दो शब्द में इस्तेमाल होता है, दो इसका जो सेंस है उसको दे रहा हूं। एक इस ब्रीच का मतलब होता है दरार, ब्रीच का मतलब होता है प्रॉब्लम। यानी दरार और प्रॉब्लम को भी ब्रीच कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया, किसी कंपनी जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं कि उसका डेटा ब्रीच हो जाता है, यानी उनके उनके डेटा के बीच में दरार पड़ जाता है। अभी हाल फिलहाल में कोई बिहार का एक लड़का था, उसने गूगल के अंदर कोई ब्रीच निकाला था। मुझे बेगूसराय का लड़का, मुझे नहीं पता उतना, लेकिन इसी को कहते हैं ब्रीच, यानी जिस चीज में दरार पड़ जाए। और दरार तो बहुत से रिश्तों में भी दरार पड़ जाता है। तो दरार का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी चीज में प्रॉब्लम का आना, ब्रीचमेंट कहलाता है। तो ब्रीच का मतलब होता है दरार। अब ये भी दरार देखे होंगे, काली मिट्टी पर दरार पड़ जाती है, तो यानी कि जब दरार पड़ती है तो बीच में क्या बन जाता है, दरार। तो ब्रीच से क्या याद आएगा, बीच, यानी कि जब दरार पड़ता है तो बीच की चीजें दिखती है, तो बीच ब्रीच मतलब क्या हो जाएगा, दरार पड़ना। देखो रिफ्ट, रिफ्ट पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा रिफ्ट वैली के बारे में, रिफ्ट निकल के आते हैं, यानी दरार निकल के आता है। तो रिफ्ट मतलब ही हो जाएगा दरार, और ब्रिज का मतलब ही हो जाएगा दरार। बुकोलिक का मतलब होता है असभ्य, बारबेरियन, कराया हूं, उसका मतलब ही होता है असभ्य। यानी बुकोलिक का मतलब होता है असभ्य। खासकर उस, देखो असभ्य मतलब ये बोला जाए तो ये ग्रामीण चीजों को दिखाता है। जैसे आपने सुना होगा शब्द गंवार, तो गंवार का मतलब क्या होता है, गंवार का मतलब ये नहीं दिखाता है कि वो कितना नॉलेज है। गंवार का मतलब यह है कि जो विलेज से संबंधित है, गांव से संबंधित है, यानी शहरी चीजों के बारे में उसे पता नहीं है। यानी गांव का व्यक्ति जैसे नहीं, गांव का है तो गंवार, गांव गंवार आता है, तो उसको कहते हैं जो गांव से है, जो प्रिमिटिव टाइप का है, एंशिएंट टाइप का है, उसे कहते हैं बुकोलिक। अब एग्जाम में ये पूछेगा, सारा क्वेश्चन तो पूछ लिया, रूरल पूछ लिया, अर्बन पूछ लिया, लेकिन बुकोलिक पूछेगा। तो बुकोलिक का मतलब होता है असभ्य, यानी अनसिविलाइज को कहते हैं क्या, बुकोलिक। तो बुकोलिक को याद कर लो, बुक को लाइक, बुकोलिक, बुक को लाइक, या जो व्यक्ति बुक को लाइक नहीं करते वो कैसे होते हैं, गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं। तो बुकोलिक का मतलब क्या हो जाएगा, असभ्य। यहां पर है बेविल्डर। बेविल्डर का मतलब होता है चकित होना, यानी बेम्यूज हो जाना, बेम्यूज कराया हूं, यानी कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, बैफल हो जाना, उसे क्या कहते हैं, बेविल्डर होना। बेविल्डर का मतलब होता है चकित होना, यानी सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाने को बेविल्डर कहते हैं। तो बेविल्डर को याद कर लो, बिल्डर से बिल्डर, बिल्डर कि कुछ ऐसे बिल्डर है जिन्होंने ऐसे ऐसे मकान को बनाया है कि उसको देख के लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी चकित हो जाने को कहते हैं क्या, बेविल्डर होना। यानी ऐसे बिल्डर लोगों ने ऐसा मकान बनाया है जिसको देख के लोग बेविल्डर हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाइएनियल। बाइएनियल का मतलब होता है जो 2 साल में एक बार हो, यानी कि एक आपने फसल के बारे में सुना होगा, बाइएनियल फसल होते हैं। खास करके वो लोग ज्यादा अच्छे बढ़िया समझ पाएंगे जिनका बॉटनी सब्जेक्ट है, बॉटनी उटनी से अगर ज्योग्राफी सॉरी आपने ग्रेजुएशन अगर किया होगा तो 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। एक होता है एनुअल, बाइएनियल, और एक होता है आपका पेरिनियल। यानी कि तीनों का मतलब बताता हूं। एनुअल का मतलब होता है एक ऐसी फसल जो 1 साल में तैयार हो। बाई एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 2, यानी अगर मैं आपको 1 वर्ड जब कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि बाई का मतलब ही होता है 2, यानी बाई का मतलब 2। और जैसे अब इसके बाद जितने शब्द को जोड़ोगे उसका मीनिंग अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे गेमो का मतलब होता है शादी, मैंने कर दिया बाई गेमी, 2 शादी। बाई का मतलब क्या होता है 2, और बाई और डाई दोनों का मतलब होता है 2। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी ट्राई और एंगल, यानी एक ऐसी चित्र, एक ऐसी चीज जिसकी 3 भुजाएं हैं उसे ट्राई एंगल कहते हैं। होता है कुछ, होता है जैसे कि ऐसे ट्राईपॉड टाइप, यानी जिसके 3 पैर है उसे ट्राईपॉड कहते हैं। समझ में आया। तो बाई का मतलब ही होता है 2। और देखो एक एनुअल होता है, एक एनियल होता है, दोनों का फर्क बताता हूं। ये मत समझना कि बाई एनियल लगा है, यहां पर है बाई एनियल, और एक होता है बाई एनुअल। बाई एनुअल और बाई एनियल में फर्क समझ लो। बाई एनियल का मतलब है कि वो चीज जो 2 साल में हो, यानी वो चीज जो 2 साल में किया जाए,
और ये बाईएनियल का मतलब ये है कि एक ही साल में 2 बार हो जाए। जैसे आप अगर जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो एक साल में 2 टेस्ट लिया जाता था, 2 एग्जाम, एक होता था आपका हाफ ईयरली, एक एनुअल। तो यानी एक साल में 2 बार हो तो बाईएनुअल होगा, लेकिन 2 साल में 1 बार हो तो बाईएनियल होगा। दोनों का फर्क समझे? ये कंफ्यूज करेगा बड़े बड़े एग्जाम में, बाईएनियल और बाईएनुअल में। यानी एनुअल का मतलब होता है बाईएनुअल, बाईएनुअल का मतलब हो गया एक ही साल में 2 बार, एक ही साल में 2 बार, और बाईएनियल का मतलब होता है 2 साल में 1 बार। जैसे आपने सुना होगा कि खास करके बाईएनियल फसल कहते हैं कैरेट को, यानी गाजर हो गया या फिर ये आपका प्याज हो गया। गाजर, प्याज, मूली की फसल जो होती है वो कम से कम 2 साल लग जाता है, 2 साल लगता है। आप इसीलिए बोला कि खासकर वो समझ पाएंगे जो बॉटनी के पढ़े हैं, क्योंकि आप तो सीधे मार्केट से खरीद के लेके आए और डाल। एक बात बताओ, आम का जो तैयार होता है आम, कितने साल लगते हैं? 1 साल। गलती से भी आंसर मत देना, 2 साल से ज्यादा लगता है। यानी 2 साल से ज्यादा लगेगा, उसे पेरीएनियल कहते हैं। आप पौधा लेके आओगे, पौधा लगाओगे, फिर धीरे 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 बड़ा होगा, तो 2 साल से ज्यादा होगा, इसीलिए पेरीएनियल कहते हैं। और जितने भी ये बाईएनियल फसल से प्याज हो गया, तो प्याज में पहले उसके छोटे छोटे बीज होते हैं, उसके बाद बीज बो के उसको निकालते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो तैयार होता है। आप पढ़ना इसके बारे में, तो ये 2 साल में तैयार होता है, इसीलिए इसे बाईएनियल कहते हैं। नहीं, आप पढ़ लेना एक बार। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जो देख रहे हो, आप जो देख रहे हो उसको समझ रहे हो। मैं इस पर रिसर्च किया हूं तब बता रहा हूं। बाई आपको पता करना है, चलो आप बोले मैं मान लिया, लेकिन अब इसका मतलब समझ में आया? यानी बाईएनियल का मतलब हो गया, देखो, बाई ईयरली, बाई मतलब 2, ईयर मतलब साल, यानी 2 साल पर हो उसे बाई ईयरली कहते हैं। यानी कि बाईएनियल का मतलब होगा जो 2 साल में होता हो। बायस का मतलब होता है तारीफदारी करना, यानी तरफदारी करने का मतलब यह है कि जैसे पक्षपात, एग्जैक्टली, यानी भेदभाव, पक्षपात करने को क्या कहते हैं? बायस। जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति है, बहुत सारा कुछ बोला, लेकिन सारी उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अपने सफाई में सब कुछ बोल दिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है आप उसका ही पक्ष ले रहे हो, इसी को कहते हैं बायस्ड होना। आपने सुना होगा जातिवाद करना, नहीं होता है कि फलाने जाति का है तो फलाने जाति का पक्ष लेगा, फलाने धर्म का है तो फलाने धर्म का पक्ष लेगा, इसी को कहते हैं बायस्ड नेचर। यानी बायस का मतलब होता है कि जो तरफदारी करे, जो जिसके पक्ष में आए, उसे बायस कहते हैं। तो बायस का मतलब क्या होता है? तरफदारी। तो बायस नॉर्मल शब्द है, बायस्ड नेचर किसी का होता है कि कितनी भी गलती हो लेकिन फिर भी उसकी गलती नहीं दिखती। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेन, यानी बेन। बेन का मतलब होता है आरामदेह, यानी बामी कराया था, बामी वेदर नहीं कराया था, बहुत ही सुहावना, बहुत ही आरामदेह, उसे कहते हैं बाइन। तो बाइन का मतलब होता है आरामदेह, यानी जो आराम देने योग्य हो उसे बाइन कहते हैं। तो बाइन को याद कर लो वाइन से, कि बहुत लोग का ये कहना है कि वाइन कैसा है? आरामदेह। यानी क्या है? आरामदेह है। यानी बाइन, लिंक करा रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मत बताओ। वाइन यहां पर है, देखो, वाइन का मतलब होता है आरामदेह, तो वाइन पीने के बाद क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है, यानी कंफर्टेबल हो जाता है, लोग कंफर्टेबल स्थिति में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब जितने जो लोग होंगे उनके चेहरे पे मुस्कान हो गया कि सर हमारे से रिलेटेड तो आपने बता दिया, आज तक हम पढ़े थे। तो बाइन याद रहेगा, यानी आराम देने को आरामदेह कहते हैं। आ जाओ जरा बताना, बेलो, बेंट, मुड़ा हुआ, ब्राउज, ब्लैक गार्ड, ब्रीच, दरार, बुकॉलिक, गंवार, बुक को जो लाइक ना कर, बेविल्डर, बाईएनियल, बायस, पक्षपात या भेदभाव, बेन, आरामदेह। बताओ यहां तक